इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1221 से लेकर 1230 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1221 भगवान लड़ाई। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। मास्टर मोजियांशी, शिष्य की अज्ञानता को क्षमा करें। शिष्य वास्तव में यह नहीं जानता कि मास्टर मोजांशी किस बारे में बात कर रहे हैं। शिष्य ही जानता है। उस बियनटोंग एक पापी है। आवाज एक लंबी आकृति में बदल गई और फिर धीरे धीरे एक युवक की उपस्थिति का पता चला। युवक ने थोड़ा झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, वह ऐसी बात कैसे मान सकता है। उन्होंने ये भी स्वीकार नहीं किया। मिशन की विफलता से बचने का एकमात्र तरीका बेवकूफ खेलना है और इसे स्वीकार नहीं करना है। युवक के पीछे एक पल में 6 आंकड़े अचानक दिखाई दिए। पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुष परी सुंदर है और महिला परी सुंदर है। 7 देवताओं ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और कुछ भी आक्रामक करने की हिम्मत नहीं की। आप अपने शिक्षक के समान हैं, एक उज्ज्वल पक्ष के लिए और एक पीठ के लिए। तलवार तीक्ष्णता पत्थर डांटा। चलो, तुम चाहो तो लड़ सकते हो, लेकिन मैं पहले से घोषणा करता हूं कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। इस लड़ाई में पीसने वाले पत्थर को घायल करना असंभव है, लेकिन ये संयमित होगा और बियानटोंग को मदद देने में असमर्थ होगा। आज तक बियानटोंग अभी भी नहीं जानता है कि तलवार को तेज करने वाले पत्थर उसकी मदद क्यों करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके सामने के 7 देवता भी उसकी रक्षा के लिए शक्तिशाली पत्थर के प्रति सम्मानजनक क्यों है। लॉर्ड ग्राइंडिंग स्टोन, मैंने आपको नाराज कर दिया है। 7 देवताओं ने एक साथ प्रणाम किया और सलाम किया। ये कहना, योजना के अनुसार। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ। उद्धरण चिन्ह। शू। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, 7 देवता बिना किसी निशान के एक पल में गायब हो गए। पूरी प्रक्रिया के दौरान बियानटोंग ने भी बाद में नहीं देखा। सावधान। बोलने से पहले तलवार पीसने वाला पत्थर जोर से बोला। बियनटोंग के सामने अचानक रंगीन प्रकाश का एक स्पर्श खिल गया। विभिन्न आकारों के सैकड़ों लाखों रंगीन कणों में बदल गया, बियनटोंग की ओर उड़ गया। इनमें से प्रत्येक कण एक अजीमुथ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लगता है कि तलवार के तेज पत्थर ने लंबे समय तक इसकी उम्मीद की थी, और सिर्फ एक हल्के ब्लॉक के साथ इसने सभी लाखों कणों को अवरुद्ध और ऑफसेट किया। जब लाखों करोड़ों कणों ने तलवार की पत्थर की सतह को पत्थर की धारदार पत्थर से मारा, तो तलवार का तेज पत्थर, जो एक साधारण पत्थर की तरह दिखता था, अंतहीन रक्षात्मक क्षमताओं के साथ फट गया। ये हमले शार्पिंग स्टोन्स के लिए सहज हैं और किसी भी नुकसान से नहीं निपट सकते। इस दृश्य को देखकर बियानटोंग का चेहरा अचानक बदल गया। ये गति अप्रत्याशित। उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। यदि वह अकेला था तो वह एक भी सांस लेने में सक्षम नहीं होगा। जन्मजात खजाने की उम्मीद के अनुसार। देवताओं ने कहा, यह वास्तव में डाओ की व्युत्पत्ति की शुरुआत में पैदा हुआ खजाना है। यहां तक कि अगर कोई कार्यकर्ता नहीं है तो भी किसी को चोट नहीं पहुंच सकती है। जूनियर भाइयों और बहनों, अपने सभी नियंत्रण आत्मा खजाने को बाहर निकालें और हम एक साथ कार्रवाई करेंगे। युवक चिल्लाया। हाँ भाई। देवताओं ने आदेश लिया। पर्पल गोल्ड मूयुन पेस्टल। उद्धरण चिन्ह। जीम्यू। जिन किंग सकल। उद्धरण चिन्ह। 13 महोत्सव उज्ज्वल रजत कोड़ा। उद्धरण चिन्ह। बाउंड गॉड लॉक। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए डाओ डाओ के आह्वान के साथ 6 जादुई खजाने तुरंत तारों वाले आकाश में दिखाई दिए। जादू हथियार, या सोना या चांदी, या बैंगनी या लाल। ताले और हुक, लूप और चाबुक हैं। यद्यपि आकार अलग अलग हैं, पूरे शरीर से निकलने वाली दिव्य प्रतिभा दुनिया को उनकी असाधारणता दिखा रही है। एक नजर में आप देख सकते हैं कि यह सामान्य नहीं है, और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ऑर्डर सुने। उद्धरण चिन्ह। ऑर्डर प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। इन जादू हथियारों में बुद्धि होती है और वे मानवीय शब्द बोल सकते हैं। बस इन छोटी गुलियों पर निर्भर है। उद्धरण चिन्ह। तलवार पीसने वाले पत्थर ने चारों ओर देखा और गुस्से से हंसे। मैं आपको फंसाने में सक्षम नहीं होना चाहता जब तक कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए वापस पकड़ सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। एक हाथ से युवक के पकड़े जाने के बाद दूसरा हाथ आगे की ओर बढ़ा और आगे की ओर बढ़ा। 6 जादू हथियार युवक की बांह के चारों ओर लिपटे हुए हैं। अनुक्रम संचालन। डाव कविता जमा होती रहती है और अधिक से अधिक तीव्र हो जाती है। तलवार पीसने वाले पत्थर को देखते हुए, तलवार पीसने वाले पत्थर की सतह का पता नहीं चलता है जब इसमें प्रतिदीप्ति की परत होती है।
फ्लोरोसेंट प्रकाश उज्ज्वल और गहरा है और यह ग्रे और चांदी है। ये सोचने के लिए आओ, तलवार को तेज करने वाला पत्थर पहले से ही गुप्त रूप से स्थानांतरित होना चाहिए था। ये परेशानी है। तलवार की चक्की बड़बड़ाया। ये सच है कि ये जादू के हथियार अकेले उसे फंसा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा कि युवक ने कहा, अगर 7 देवता एक ही समय में अपनी दिव्य शक्ति जुटाते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ जादू की शक्ति जारी करते हैं, तो भी उसके लिए संयम करना संभव है। थोड़ी देर। बियॉन्ड टोन के जीवन और मृत्यु को तय करने के लिए बस समय की एक सांस पर्याप्त है। इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हमें दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अचानक, बूम, उद्धरण चिन्ह। एक बहरा कंपन लग रहा था। बूम, उद्धरण चिन्ह, बूम, उद्धरण चिन्ह, बूम। बहरे विस्फोटों की श्रृंखला लग रही थी। पीछे मुड़कर देखें तो मैंने देखा कि ब्याटों के करीब के सभी सितारों का सत्यानाश हो गया, फट गया और बिखर गया। तारों वाला आकाश आग से भरा है। तारे या तो राख में बदल गए और सीधे नष्ट हो गए, या उनमें से केवल आधे बने रहे और धीरे धीरे समय के साथ मुरझा गए, या वे खतरनाक स्टार ब्लॉकों में बदल गए, उच्च गति पर सभी दिशाओं में अनियंत्रित रूप से मुंह तोड़, या बस ब्रह्मांड में गायब हो गया, राख और मलबे भी नहीं रहे। बस जब बियॉन्ड टोन चौंक गया, अचानक, एक पल में, सैकड़ों लाखों शार्क में से एक जिसे तेजी से गोली मार दी गई थी, एक लंबे भाले में बदल गई। तियांगन की विधि बदल जाती है। इसका तेज भाला ब्लेड बियॉन्ड टोन की छाती में डाला जाने वाला है। बस एक पत्थर फेंक दो। अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। बियॉन्ड टोन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन तलवार पीसने वाला पत्थर हो सकता है। निगल। भंवर का चक्र तलवार पीसने वाले पत्थर की सतह पर दिखाई दिया। भंवर गैस की तरह था, और यह ज्ञात नहीं था कि यह किस शक्ति से बदल गया था। बस जब भाला भावर में डाला जाने वाला था, किसी कारण से इसे तुरंत अपने मूल आकार में वापस पीटा गया था। यह अब है। युवक उत्सुकता से चिल्लाया। जूनियर भाई और बहन, मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। अन्य 6 देवताओं ने एक समान में जवाब दिया। 6 देवता एक साथ काम करते हैं, और प्रत्येक दिव्य शक्ति को अपने स्वयं के जादुई खजाने में इंजेक्ट करते हैं, लगातार जादुई खजाने की शक्ति का आग्रह और मजबूत करते हैं। अगले पल, जादू का खजाना दिखाई देता है, स्वर्ग और पृथ्वी का कानून। 6 जादू हथियारों के आकार में अरबों गुना वृद्धि हुई है, जिससे वे असीम रूप से विशाल हैं। जाओ। युवक ने एक हाथ से एक हाथ बनाया। 6 जादू हथियारों ने बियॉन्ड टोन की ओर उड़ान भरी। बस ये छोटी शक्ति, आप मुझे भी रोकना चाहते हैं। तलवार पीसने वाला पत्थर बियॉन्ड टोन के सामने फिर से दिखाई दिया और खुद से अवरुद्ध हो गया। केवल इस बार शक्ति। यह तलवार शार्पनिंग स्टोन की अपेक्षा बहुत कमजोर है। और भी बहुत कुछ। तलवार का तेज पत्थर अचानक जाग गया, और पूरे शरीर ने अचानक प्रकाश को विकीर्ण कर दिया, सीधे 6 जादू के हथियारों को जगह में फ्रीज कर दिया, स्थानांतरित करने में असमर्थ, और हमले के साथ एक साथ मुकाबला किया। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। जब तलवार का तेज पत्थर पीछे हटने वाला था, तो बियॉन्ड टोन के पास एक बहुत परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। नव युवक। सामने एक युवक का आंकड़ा है और दूसरा पीछे। डॉपलगैंगर। अवतार लेने का तरीका। लॉर्ड ग्राइंडिंग स्टोन, मुझे खेद है, हम पहले बियॉन्ड टोन के सिर को स्वीकार करेंगे। युवक ने एक खंजर पकड़ लिया और चाकू ले जाते ही मुस्कुराते हुए माफी मांगी। मट्ठा इतना घबरा गया था कि यह लापरवाही थी। लानत है। तलवार स्टोन बचाव के लिए तैयार था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बंद। समग्र स्थिति खत्म हो गई है। झान दिव्य तलवार। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चौंक गए। पढ़ना www.sanaicmtl.com। शू। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। शू। उद्धरण चिन्ह। शू। उद्धरण चिन्ह। उत्तराधिकार में 7 चमकती आकृतियों की आवाजें सुनाई दी। लगभग एक साथ कार्य करें। झान दिव्य तलवार। उद्धरण चिन्ह। कहाँ? उद्धरण चिन्ह। मैं जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बहन। यह मत करो, अपने लोगों को है। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इसे रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1249 भगवान युद्ध। रिकॉर्ड पढ़ना, और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1222 पावर। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें।
अचानक किसी ने तलवार को चिल्लाया, जिसने सभी को उपस्थित किया, जिसमें मट्ठा भी शामिल है। यहां तक कि तेज पत्थर भी डर गया था। दिव्य तलवार पहला हत्या खजाना है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहली तलवार, जन्मजात खजाने के बीच सबसे शक्तिशाली और मुख्य हमला और हत्या। जब दैवीय तलवार को अनसुना कर दिया गया, तो तलवार को तेज करने वाले पत्थर को छोड़कर कोई और नहीं बचा। शीर्ष 3 फूलों को काटें, छाती में 5 QE को हटा दें और इसे सीधे एवेन्यू से मिटा दें। पुनर्जन्म का कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि तलवार पीसने वाले पत्थर ने जल्दबाजी में तलवार को रोकने के लिए कहा। यदि बियान टोन की मृत्यु हो गई, तो क्या वह व्यर्थ काम करने में व्यस्त नहीं होगा? परंतु एक्सकैलिबर आने के लिए प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि देवता तलवार की सांस और शक्ति को महसूस नहीं कर सकते हैं। वे तलवार को तेज करने वाले पत्थर की खोज भी नहीं कर सकते हैं। भगवान तलवार पीस पत्थर बियनटोंग। संक्षेप में, ब्याटोग बच गया, मौत से बच गया और तबाही से बच गया। वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। दिव्य तलवार को किसने बुलाया? 7 देवता उग्र थे और वे बहुत क्रोधित थे। यदि ये दूसरों के लिए स्थिति को बाधित करने के लिए नहीं होता, तो वे पहले ही सफल हो जाते। लड़की ये जैंग, जब से तुम यहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। मोजांशी ने हल्के से चकराया। अन्य लोग इसका पता नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तलवार पीसने वाला पत्थर इसका पता नहीं लगा सकता है। आखिरकार तलवार पीसने वाला पत्थर एक जन्मजात खजाना है और रहस्य प्राप्त करने में इसकी रैंकिंग कम नहीं है। ये जैंग। उद्धरण चिन्ह। फेलो डाउस्ट युक्सियांग। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर 7 देवता चौंक गए। अगर वह वास्तव में आया था, यह अब तकलीफदेह होगा। बस जब देवताओं ने प्रार्थना की कि घरघराहट उन्हें डराने के लिए थी, तो सबसे बुरा हुआ। युजियांग ने अंकल शी को देखा है। अंकल शी हाल ही में कैसे जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तलवार पीसने वाले पत्थर के बगल में बादल और मिस्ट थे, और यह धीरे धीरे एक सुंदर छाया में बदल गया। महिला का शरीर गर्व और भरा हुआ है। उसकी जांघें गोल और लंबी हैं। उसकी त्वचा एक क्रीम की तरह है जिसे गोली मारकर तोड़ा जा सकता है। उसके कंधे टुकड़ों में कटे हुए हैं और उसकी कमर सादे जैसी है। गर्दन को बढ़ाया जाता है और उच्च गुणवत्ता उजागर होती है। वह एक साधारण सफेद पोशाक पहनती है। 3000 नीले सिल्क से एक बहते हुए बादल बन में बुने जाते हैं और एक चांदी का कदम पार किया जाता है। ऐसा लगता है कि उसने सावधानी से कपड़े नहीं पहने हैं। सुंदर आंखें फुर्तीली हैं और आंखें साफ पानी के पूल की तरह हैं। जब वह आगे देख रही है, तो उसके पास एक सुंदर और बुलंद स्वभाव है। उस खूबसूरत चेहरे के साथ युग्मित जो अवर्णनीय है, ये लोगों को पृथ्वी पर उतरने वाली देवी की भावना देता है, न कि निंदा। इस महिला को देखकर 7 देवताओं ने एक साथ कहा, हाँ, मुसीबत। लड़की ये जैंग, क्या आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं? मोजांशी ने असहाय होकर पूछा। युजियांग ने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गया। बेशक। उद्धरण चिन्ह। तलवार पीसने वाला पत्थर। ये लड़की फिर भी इतनी पतली। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में मजाक न करें, पहले इस मामले को सुलझाएं। शार्पनिंग स्टोन ने विषय को निलंबित करने के लिए चुना और अपना ध्यान व्यवसाय की ओर लगाया। हाँ, अंकल शी। उद्धरण चिन्ह। युजियांग ने एक धन्य शरीर के साथ जवाब दिया। ये कहने के बाद वह 7 देवताओं को देखने के लिए बदल गया और उसकी सुंदर आंखें थोड़ी बढ़ गईं। मुझे बताओ, तुम कैसे लड़ने जा रहे हो? क्या आप अकेले जा रहे हैं, या आप सभी एक साथ जुड़ने जा रहे हैं? युजियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। 7 देवता। युजियांग की अच्छी दिखने वाली मुस्कान को न देखें, जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित है, लेकिन जो कोई भी उससे निपटता है वह जानता है कि जितना अधिक युजियांग इस तरह मुस्कुराता है, उतना ही खतरनाक है। फेलो डाउस्ट युक्सियांग, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। मैं अभी गुजर रहा हूं। युवक ने एक परिपूर्ण मुस्कान निकालने की पूरी कोशिश की और गर्मजोशी से कहा, जैसे कि यह वास्तव में उनके साथ कुछ नहीं करना था। हाँ, वरिष्ठ भाई ने इसे अच्छी तरह से कहा, मैं अभी गुजर रहा हूं। अन्य 6 देवता जल्दी सहमत हो गए। फेलो डाओइस्ट्स, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं अंधा हूं? हालांकि युजियांग की खेती का आधार मजबूत नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है कि वह गलत से सही नहीं बता सकता है। युजियांग ने धीरे से कहा, यह एक स्पष्ट तथ्य है कि ये लोग अभी भी धोखा दे सकते हैं, अपनी आंखों के साथ बकवास बात कर सकते हैं, और किसी के पास चुटिला कौशल नहीं है। चलो, जल्दी से लड़ो, जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पास एक स्पष्टीकरण होगा। युजियांग ने धीरे से कहा। तुरंत तलवार को तेज करने वाले पत्थर ने युजियांग के हाथों में उड़ान भरी। जन्मजात खजाना जगह में है।
ये लड़ाई एक जरूरी है। ये सुनकर 7 देवताओं ने आह भरी। ये खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि यह धोखा देने से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप केवल इसका सामना कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी लड़ने के लिए दृढ़ है। इसके अलावा युजियांग के पास जन्मजात खजाना था और वे चाहते हुए भी नहीं चल सकते थे। चून की साथी डाओइस्ट येजैंग हमारे साथ ताओ पर चर्चा करने पर जोर देता है, तो हम गोली काट लेंगे। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि ये केवल युजियांग ही होता तो वे स्वाभाविक रूप से घबराते नहीं। आखिरकार उनकी ताकत समान थी, इसलिए उन्हें युजियांग से क्यों डरना चाहिए। परंतु तेज पत्थर यहाँ है। तलवार को तेज करने वाले पत्थर जैसे जन्मजात खजाने के आशीर्वाद के साथ अकेले 7 देवताओं को, भले ही उन्होंने इसे कई बार दोहराया हो, वे युजियांग को हरा नहीं पाएंगे। मैंने आपको कई वर्षों से नहीं देखा है और आपके चुटीले कौशल फिर से बढ़ गए हैं। यू जियांग ने स्नेह किया। फिर उसने अपने दिल में म्यूट कर दिया। जैसा कि अच्छे और बुरे गुरु के शिष्य की उम्मीद है, ये बस एक सांचे से उकेरा गया है। उद्धरण चिन्ह। लड़की, बस वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। आप किससे डरते हैं? मैं आपको कवर करूंगा और आपको ढालने में मदद करूंगा। स्वर्ग का रहस्य, यहां तक कि अच्छाई और बुराई भी नहीं सुन सकती। तलवार पीसने वाले पत्थर ने लापरवाही से कहा। जन्मजात खजाने से आच्छादित आपको आकाश से डरने का विश्वास नहीं होना चाहिए। ये जैंग अंकल शिव थोड़ा ईमानदार है। ये सुनकर 7 गॉड्स चेहरे काले हो गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि युजियांग उनके दिलों में क्या बदलाव ला रहा है। वे तलवार पीसने वाले पत्थर के शब्दों से बता सकते हैं कि यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। अन्य लोग अपने आकाओं की निंदा करते हैं, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वे अच्छे मूड में हैं। मैंने सुना है कि डाओइस्ट येजैंग प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, लेकिन आज मैं आपको एक सबक सिखाना चाहूंगा। युवक ने सलामी में अपनी मुट्ठी बांध ली और गहरी आवाज में कहा। मुझे बताने के लिए डाओइस्ट येजैंग से भी पूछें। अन्य 6 देवता भी बुरे लग रहे थे। आज की लड़ाई में भले ही वे गोली काट रहे हों, भले ही वे इसे हरा न सकें, वे लड़ेंगे। ये जैंग पीस पत्थर, ये कैसे लगता है कि वे खलनायक है। बियान टोंग मेरे सामने स्थिति, उसे क्या करना चाहिए? बियान टोंग उलझन में था। गपशप बंद करो, चलो लड़ाई। उद्धरण चिन्ह। यू जियांग जियाओ चिल्लाया, युद्ध को लात मार रहा है। चलो लड़ाई। 7 देवताओं ने संकोच नहीं किया, कठिन होने का चयन किया। जादू का खजाना लौटता है। उद्धरण चिन्ह। आकाश का रास्ता फायदेमंद है लेकिन हानिकारक नहीं है। कानून का भाला, अगर यह टूटा नहीं है तो यह वापस नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। लूटी गई जमीन गड़गड़ाहट हुई। जहां भी छुरा घोंपा जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। हर बार जब कोई तारा क्षेत्र बह जाता है तो अनगिनत आकाशगंगाएं नष्ट हो जाती हैं। ये युवाओं का जादू हथियार है, जिसे ताइक्सु हुन्युवान स्पीयर कहा जाता है। ओह, ये सब है। उद्धरण चिन्ह। पीस पत्थर स्नेर्ड। लड़की, हमारे लिए कार्रवाई करने और अभी वापस जगह पाने का समय है। उद्धरण चिन्ह। जन्मजात खजाने की शक्ति अन्य जादू हथियारों से मेल खा सकती है। एक प्रमोटर के साथ और उसके बिना 2 अवधारणाएं हैं। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यू जियांग ने जवाब दिया। यू पढ़ना www.snicmtl.com। यहां तक कि इच्छा पर दिव्य शक्ति की एक किरण बहाया और तलवार की पत्थर की सतह पर हल्के से खरोंचकर पत्थर को तेज किया, जैसे कि तलवार के ब्लेड ने अपनी धार खोली थी। तलवार को तेज करने वाला पत्थर थोड़ा कांप गया और अनगिनत अस्पष्ट प्राचीन पात्र और पैटर्न पूरे शरीर में दिखाई दिए। साथ ही साथ ताओवाद की अंतहीन लय, जिसने युजियांग द्वारा जारी दिव्य शक्ति को मजबूती से लपेटा। एक पल में अचानक यू जियानग्यू का हाथ अचानक चला गया। जाओ। उद्धरण चिन्ह। यू जियांग जियाओ चिल्लाया और तलवार के तेज पत्थर से गर्म हुई दिव्य शक्ति अचानक तलवार की धारदार पत्थर की सतह से टूट गई, एक सुनहरी किरण में बदल गई और ताइक्सु हुन्युवान भाला को ठोकर मार दी। अच्छा नहीं। युवाओं का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन जब उन्होंने कार्रवाई की तो बहुत देर हो चुकी थी। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के रीडिंग रिकॉर्ड अध्याय 1250 पावर को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1223 जन्मजात खजाना फिर से मिला है। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। बैंग। उद्धरण चिन्ह। बूम।
कुरकुरा दुर्घटना लग रहा था। अचानक पीछे मुड़कर देखें तो क्सु हुन्युवान स्पीयर लंबे समय से गायब है और कोई निशान नहीं है। युजियांग की दिव्य शक्ति के लिए ये लंबे समय से तलवार पीसने वाले पत्थर की सतह पर लौट आया है। इसके बारे में भी मत सोचो, टाइगजू हन्यून स्पीयर को ये जंग की दिव्य शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जन्मजात खजाने के जादुई प्रभावों में से एक तलवार पत्थर को तेज करना। तड़के कोई भी शक्ति जैसे कि दैवीय शक्ति, हथियार, जादू के हथियार, अलौकिक शक्तियां, मंत्र, संयोजन आदि को संयमित और मजबूत किया जा सकता है। वृद्धि की सीमा उत्प्रेरक की खेती के दायरे से संबंधित है। मेरी बंदूक। द युवक हैरान और गुस्से में था। जादू के हथियार के जन्म के बाद धारक और जादू के हथियार के बीच का संबंध न केवल एक मास्टर सेवक संबंध है, बल्कि एक साथी संबंध है। अंतरंग साथी। अभी ताइक्सु हुन्युवान स्पीयर गायब है, ये कैसे युवक को चिंतित नहीं कर सकता है। मैं पहले टाइगजू हन्यून स्पीयर को स्वीकार करूंगा, यू जियांग ने ठंड से सूंघ कर कहा। दाहिने हाथ में ताइक्सु हुन्युवान स्पीयर को पता नहीं था कि यह कब दिखाई दिया। हालांकि इस समय ताइक्सु प्राइमल स्पीयर सुस्त है और लंबे समय से अपनी चमक खो दिया है। भाले का शरीर खरोंच से ढका होता है और भाले की नोक आधे में बिखर जाती है। जाहिर है वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी आभा बहुत कम हो गई थी। ये देखते हुए कि ताइक्सु हुन्युवान स्पीयर उतना बुरा नहीं था जितना कि वह उम्मीद करता था, युवक को राहत मिली थी। मरना ठीक नहीं है, मरना ठीक नहीं है। हालांकि गंभीर रूप से घायल अभी भी मदद है। अरे क्या आप अभी भी लड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यू जियांग ने पूछा। ये सुनकर 7 देवता लंबे समय तक चुप रहे। जन्मजात खजाने के आशीर्वाद के साथ इस लड़ाई का रहस्य लंबे समय से चला आ रहा है। इसके अलावा ताइक्सु हुन्युवान स्पीयर की मिसाल है और 7 गॉड्स अब अपने जादू के हथियारों को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। टाइगजू प्राइमोर्डियल स्पीयर पूरी तरह से सौभाग्य के कारण मर नहीं गया। हालांकि 7 देवता हार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यदि आप हार मानते हैं तो आप अच्छे और बुराई के भगवान का चेहरा खो देंगे। यह मरना डरावना नहीं है, ये शर्मनाक है। सर्वोच्च देवताओं के बीच का खेल चेहरे के बारे में है। इससे पहले कि चेहरा पूरी तरह से फटा हो, दोनों तरफ के शिष्य मर नहीं सकते। यह एक अनिर्दिष्ट नियम है। इसलिए जब तक प्रतिद्वंद्वी चेहरा खो देता है, वह जीत जाता है। ओह, इसे भूल जाओ। द युवक ने अपनी मुट्ठी बांध ली और बड़बड़ाया। वरिष्ठ भाई ... उद्धरण चिन्ह। यह हार मानने की तैयारी का अग्रदूत है। हालांकि इस समय ब्रह्मांड एक पल में तुरंत अंधेरे में डूब गया। पूरा ब्रह्मांड पिचकाला है और आप अपनी उंगलियों को नहीं देख सकते हैं। एक पलक झपकते ही एक पल में प्रकाश में वापस। प्रकाश अंधेरे को दूर करता है और सितारों का महासागर फिर से दिखाई देता है। अचानक यिन और यांग जैसी आवाज पुरुषों और महिलाओं के बीच अप्रभेद्य लग रहा था। ये ध्वनि न तो निकट है और न ही दूर है, ऐसा लगता है जैसे ये कान के करीब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ध्वनि का स्रोत कहाँ है। छोटा बच्चा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर यू जियांगशियू डूब गया। मुसीबत बड़ा आ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी भी आएगा। मुझे लगा कि इसे कुचल दिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि मैं आज अपनी मांसपेशियों का व्यायाम कर सकता हूँ। शार्पनिंग स्टोन ने कहा। 7 देवताओं के लिए वे बहुत खुश और बहुत खुश दिखे। जांघे यहाँ है। जैसे ही शब्द गिरे, अज्ञात समय में 7 देवताओं के सामने पानी की एक बूंद दिखाई दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी की बूंद तब तक बढ़ती रही जब तक कि यह उग्र बाढ़ में बदल नहीं गया। शिष्य ने अंकल शुई को देखा है। उद्धरण चिन्ह। अंकल शुई, आप यहाँ हैं। द जांघ आने पर 7 देवताओं को बहुत राहत मिली। उसी समय अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। बस जब अभयारण्य के सभी जीव देवताओं के प्रभाव में डूब गए थे, जियो बाय और अन्य लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। शुरुआत से अंत तक कोई भी जियो बाय और उनकी पार्टी को नहीं छोड़ता था। बड़े पर्दे पर एक वास्तविक समय की तस्वीर खेल रही है। अंकल एगो, यह क्या है? वांग हाओ ने चिंतित आवाज में पूछा। ये वसंत बाढ़, ये पता लगता है कि मूल छोटा नहीं है। प्रतिद्वंद्वी के पास सुदृढ़ीकरण है और सुदृढ़ीकरण जितना मजबूत होगा उतना ही नुकसान ये युजियांग के लिए है। वांग हाओ के दिल में युजियांग और वांग जिन्यू हमेशा एक ही व्यक्ति रहे हैं, बिना किसी अंतर के। अच्छाई और बुराई पानी की तरह है। एगो ने जवाब दिया। क्या रैंक खजाना? सी फेहान ने पूछा।
जन्मजात खजाने में से एक, अच्छे और बुरे का पानी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पानी की पहली बूंद, सर्वोच्च देवता का जादू खजाना, अच्छे और बुरे का देवता। होंगमैन के खुलने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी ने पहली बारिश की शुरुआत की, लेकिन केवल एक बूंद। वहां है। एक बूंद की कोई सीमा नहीं। यह पानी एक जन्मजात आत्मा है जो प्रबुद्ध ज्ञान के साथ पैदा हुआ, 3000 तास प्राप्त किया और जन्मजात खजाने का एक शरीर बनाया। ईगो ने जवाब दिया, अनंत। अनंत का जिक्र करते हुए 3000 रास्ते हैं और 3000 खाली हैं। क्या ये खजाने को मार रहा है? या? जियो बाई ने पूछा। रक्षा का खजाना दुनिया में सबसे अच्छा रक्षा खजाना के रूप में जाना जाता है। अच्छाई और बुराई का विचार, देवताओं और राक्षसों का विचार, या तो बन जाते हैं अमर और देवता, या अमर और राक्षस बन जाते हैं। सभी आत्माओं को अच्छे और बुरे में विभाजित किया जाता है और देवताओं को भी अच्छे और बुरे में विभाजित किया जाता है। ये खजाना झुककर शरीर, हृदय, आत्मा, आध्यात्मिक ज्ञान, क्यूई और रक्त, मध्याह्न आदि की रक्षा कर सकता है। ये दुनिया के सभी गणों को एकीकृत करता है। किसी भी प्राणी, वस्तु या यहाँ तक कि आकाश के रहस्यों को इस खजाने द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। आपको सबसे कीमती खजाने को मारना चाहिए और इसे चोट नहीं पहुंचा सकता है, और आपको सर्वोच्च देवता को नष्ट नहीं करना चाहिए। ईगो ने जवाब दिया, जन्मजात खजाना, क्या वह जिन यू नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ईगो को ये कहते हुए सुनने के बाद वांग हाओ का चेहरा बहुत बदल गया कि अच्छे और बुरे का पानी जन्मजात खजाना है। दूसरी पार्टी के पास जन्मजात खजाने भी हैं, क्या ये सही नहीं है? जिन यू खतरे में है। उद्धरण चिन्ह। दोनों शिविरों में जन्मजात खजाने हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या बड़ी है। ये येजांग के लिए बेहद हानिकारक है। खतरे में एक हथौड़ा है, आप घबरा रहे हैं। ईगो ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा, अधिक से अधिक, ये सिर्फ एक नुकसान है। क्या खतरा हो सकता है? युजियांग सर्वोच्च भगवान से अलग एक व्यक्तिगत हाथ है। अपना चेहरा फाड़ने से पहले कौन उसे मारने की हिम्मत करेगा? को दोहरा, सर्वोच्च भगवान चेहरे के लिए लड़ रहा है। यदि आप प्रतिद्वंद्वी को हार का सामना कर सकते हैं, तो ये किस शिविर की जीत से संबंधित है? क्या अधिक है? यदि आप नहीं खो सकते हैं, तो आप जियोशी की शक्ति को कमांगते हैं। ईगो ने सूद। वांग हाओ के लिए अपनी बहन के मूड के बारे में चिंता करना पूरी तरह से समझ में आता है, भले ही वह उसकी अपनी बहन न हो। लेकिन ये लगभग समान है, ये सभी एक परिवार है। हाँ, ये है। उद्धरण चिन्ह। रितियन, क्या आप घबरा रहे हैं? क्या मैं अभी भी यहाँ हूँ? जियो बाई ने अपनी छाती थपथपाई और हंसी। उसके साथ कोई आश्चर्य नहीं। ब्रह्मांड, अंतहीन तारों वाला आकाश, पानी के लिए अच्छे और बुरे के सुदृढ़ीकरण के साथ युद्ध के मैदान में फिर से पृथ्वी झटकों के बदलाव आए हैं। युजियांग पक्ष, जो एक कुचल रवैये के साथ जीत हासिल कर सकता था, संयमित था। इनने ट्रेजर की शक्ति बहुत मजबूत है, और यह युद्ध के मैदान पर स्थिति को उल्टने के लिए खेलने जैसा है। गुड़िया, स्थिति को उलट दें। उद्धरण चिन्ह। अच्छा और बुराई जोर से हंसा। चिंता मत करो, मुझे कवर करने के साथ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। अच्छाई और बुराई बेतहाशा हंसी। यिन यांग पानी, क्या आपको लगता है कि आप मजबूत हैं? तलवार पीसने वाले पत्थर ने चकली के साथ पूछा। यह प्रकृति है। उद्धरण चिन्ह। अच्छे और बुरे के बारे में सोचने के बिना सिनाइसीएमटीएल पढ़ना। कॉम ने बिना सोचे जवाब दिया। किसने उसे दुनिया में नंबर 1 रक्षा खजाना बनाया? आप हमला नहीं कर सकते, लेकिन आप बचाव कर सकते हैं। 7 देवताओं को किसी भी नुकसान से बचाना अभी भी आसान है। वास्तव में, क्या आप बड़ी बहन के सिर से डरते हैं? तलवार की चक्की फिर से पूछी। गाह। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़ी बहन के सिर पर 3 शब्दों को सुनकर अच्छे और बुरे की हंसी तुरंत बंद हो गई, और अचानक बंद हो गई। जाहिर है, अच्छाई और बुराई ये जानती है कि सबसे बड़ी बहन किसका जिक्र कर रही है। खांसी की खांसी, नहीं। मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ, मैं दुनिया में नंबर 1 रक्षा खजाना हूँ, मैं उससे कैसे डर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1251 फिर से जन्मजात खजाना है। रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।
ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1224 चर। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। क्या आप डरते नहीं हैं? चूंकि आप डरते नहीं हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? तलवार पीसने वाले पत्थर ने मुस्कुराते हुए पूछा। भयभीत, ये हास्यास्पद है। मैं क्यों घबरा रहा हूं? मैंने कहा कि मैं उससे डरता नहीं हूं, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। हो तिरस्कार में तलवार पीसने वाला पत्थर। कचरा पत्थर, आप किस पर हंस रहे हैं? तलवार पीसते हुए पत्थर को छलनी करते हुए देखकर उसका स्वर अपने प्रति उपहास से भरा था, और जब वह अच्छा और बुरा पानी में पहुंचता था तब भी वह बैठ नहीं सकता था। मैं कुछ जादू के हथियार पर हंस रहा हूं, मैं मोटी चमड़ी वाला हूं। तलवार पीसने वाले पत्थर ने जवाब दिया। यह एक रोल कॉल की तरह है। एक मृत बतख के पास एक कठोर मुंह होता है और वह स्पष्ट रूप से मरने से डरता है, लेकिन उसे कहना होगा कि वह डरता नहीं है। ठीक है, ठीक है, मुझे डर है, मुझे डर है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इससे डरते नहीं हैं। क्रोध के साथ अच्छाई और बुराई ने कहा। यह दुनिया में नंबर 1 हत्या का खजाना है। मुख्य हमला हत्या और हत्या है। यह एक रक्षा खजाना है जो उन्हें हराने में माहिर है। ये ईश्वरीय तलवार के खिलाफ है। भले ही यह अच्छा और बुरा हो, ये केवल पीटा जाएगा। वह पहले झान शेंजियान द्वारा तंग किया गया था। तलवार को तेज करने वाला पत्थर अच्छे और बुरे की यादें ताजा करता है। बेशक मुझे डर नहीं है, हम एक परिवार हैं और सबसे बड़ी बहन हमारी अच्छी देखभाल करती है। मोजांशी ने गौर किया और गर्व से कहा। अच्छा और बुराई, गर्व करने के लिए क्या है? क्या हम कुछ गंभीर कह सकते हैं? हम लड़ने जा रहे हैं या नहीं? यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो हार मान लें। उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे का पानी बेरंग से जेट ब्लैक में बदल गया। वह यहां डींग मारने नहीं आया, अकेले चैट करे। फाइट, निश्चित रूप से, ने कहा कि तलवार की चक्की आवाज बस गिर गई, और मैं कुछ भी कहने के लिए अच्छे और बुरे की प्रतीक्षा नहीं करता। आओ और देखो कि यह क्या है। उद्धरण चिन्ह। तेजतर्रार तलवार ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अकथनीय स्वर के साथ। क्या? उद्धरण चिन्ह। बस जब अच्छाई और बुराई भ्रम और भ्रम से भरी थी। बैंग। उद्धरण चिन्ह। तलवार की आवाज टकराती है और वस्तु के खिलाफ रगड़ती है, जैसे कि यह तेज हो रही हो। ओम। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद जियान यी ने फुसफुसाया। जिस समय तलवार का इरादा जारी किया गया था, उस समय ब्रह्मांड इसके लिए कांप गया था, और स्वर्ग और पृथ्वी के 5 क्यूई कांप गए, जैसे कि इस तलवार के इरादे का जवाब देना। अच्छे और बुरे के लिए यह अचानक हिल गया था, जाहिर है कि अबेक लिया गया था। बकवास। द अच्छे और बुरे का पानी काले से उज्ज्वल में बदल गया, और एक बार फिर शुद्ध और बेरंग उपस्थिति में बदल गया। छोटी गुड़िया, सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। अच्छाई और बुराई चिल्लाया, और जल्दी से 7 चक्र परिपत्र पारदर्शी ढाल में बदल गया, जिसने 7 देवताओं की दृढ़ता से रक्षा की। ढाल एक सच्चा चक्र है, बिना किसी दोष के। 7 गॉड्स की सांस के साथ, ढाल स्वचालित रूप से एक धुंध वाष्प का उत्सर्जन करेगी, जो थोड़ा लहरती है और धीरे धीरे चारों ओर बहती है। जल वाष्प का हर निशान जीवन भर लापरवाह और सुरक्षित जीवन के लिए एक आत्मा की रक्षा कर सकता है। अच्छाई और बुराई का रास्ता, स्वर्ग और पृथ्वी का सह अस्तित्व, दुनिया हमेशा के लिए चलेगी। ये दुनिया के नंबर 1 रक्षात्मक खजाने की शक्ति है। हालांकि भले ही रक्षा और सुरक्षा क्षमताएं अच्छी और बुरी तरह से मजबूत हों, फिर भी वे इस तलवार के इरादे से बेहद डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि वे जल्दी से 7 देवताओं के पास हैं और लड़ाई की स्थिति में प्रवेश करते हैं। 7 देवता मूर्ख नहीं हैं, और इस तलवार के इरादे की भयानक डिग्री और अच्छे और बुरे के डर की डिग्री से निष्कर्ष निकालना आसान है। यह तलवार का इरादा दिव्य तलवार द्वारा जारी किया गया है। दुनिया का पहला हत्या खजाना, विशिष्ट रक्षा खजाना। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अच्छाई और बुराई इस तरह से भयानक और भयभीत है। अरे बड़ी बहन, यह मत करो, यह मत करो। अगर आपको कुछ कहना है तो आपको कुछ कहना है। यहाँ अभी भी जूनियर हैं। यदि आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। वर्तमान स्थिति में अच्छाई और बुराई एक ट्रस्ट का चयन करते हैं। एक्सकैलिबर यहाँ है और यह एक गोज है। बिल्कुल नहीं लड़ाई, वह नानी। यह अपमानजनक है। हालांकि गुड एंड एविल टू वाटर को झान शेंजियन से प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह तलवार पीस स्टोन से बेलगाम हंसी की आवाज थी जिसने अच्छे और बुरे का जवाब दिया।
हा 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 हा। मैं बहुत मुश्किल से हंसा और कहा कि मैं बड़ी बहन के सिर से नहीं डरता, अपने आप को देखो, तुम कितने डरे हुए हो, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। बड़ी बहन का सिर अभी तक नहीं आया है, आप बहुत डरे हुए हैं क्या, आप अभी भी जिद्दी हैं। उद्धरण चिन्ह। तलवार पीस पत्थर की हंसी, पत्थर शरीर कांप जोर से हंसते हुए। पानी के लिए अच्छाई और बुराई की प्रतिक्रिया तलवार के पत्थर को बहुत संतुष्ट करती है। अच्छा और बुराई, नहीं नहीं, वह नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। हाँ बेशक वह नहीं आई। ये सिर्फ एक ऐसा तुच्छ मामला है जैसा कि सबसे बड़ी बहन को व्यक्ति में आने देने के लिए है। शार्पनिंग स्टोन ने जवाब दिया। फिर तलवार का इरादा अभी। उद्धरण चिन्ह। बड़ी बहन के सिर की अवशिष्ट सांस का उपयोग लोगों को डराने के लिए किया जाता है। ओह नहीं, इसका उपयोग आपको डराने के लिए किया जाता है। तलवार की चक्की ने जवाब दिया, ये कैसे है? क्या आप अभी डरे हुए थे? शुई। फ्यू। द अच्छाई और बुराई पानी तक पहुंच गई और गहरी सांस ली। अंकल शुई, एक हथौड़ा बुलाओ, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? उसे चोदो। ली। लाए लाए, मुझे आज इस कचरे के पत्थर को सबक सिखाना चाहिए, ताकि वह समझ सके कि भाई कौन है। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि अच्छे और बुरे का पानी गुस्से में था, 7 देवताओं ने अच्छे और बुरे के सांचे के सिर को छूने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमत हुए। यहाँ आओ, कौन डरता है कौन? यिन और यांग पानी, यदि आप बाद में हार जाते हैं तो रोना मत। शाओ जैंग, तैयार हो जाओ, दुश्मन से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मोजांशी ने कहा, यह गंभीर है। 7 पर एक अच्छी लड़ाई नहीं है। मैं लंबे समय से तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च देवता की व्यक्तिगत जीवनी और सर्वोच्च देवता की जीवनी के बीच टकराव। जन्मजात खजाने और जन्मजात खजाने के बीच टकराव। कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका परिणाम न्याय करना आसान नहीं है। डॉट 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 डॉट। अजेय संप्रदाय संप्रदाय मास्टर हॉल। स्क्रीन पर एक वास्तविक समय की तस्वीर खेल रही है। एरगो, आपको लगता है कि जीत में कौन सा पक्ष समाप्त होगा? जियो बाई ने पूछा। जब यह प्रश्न पूछा गया था तो एक पल में सभी की आंखें एगो पर केंद्रित थी। जाहिर है, हर कोई इस बारे में परवाह करता है। कोई भी नहीं जीतेगा, कोई गुट नहीं जीतेगा और कोई गुट नहीं हटेगा। एगो ने जवाब दिया। शरीर की रक्षा के लिए 2 महान जन्मजात खजाने हैं और विजेता को बताना मूल रूप से असंभव है। क्योंकि अच्छे और बुरे का पानी रक्षा का अंतिम खजाना है, स्वॉर्ड ग्राइंडिंग स्टोन और युएक्सियांग उसे और 7 देवताओं को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके विपरीत गुड एंड एविल टू वाटर, यही कारण है कि यह सबसे मूल्यवान रक्षा है और हमले में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए गुड एंड एविल टू वाटर और 7 गॉड स्वॉर्ड ग्राइंडिंग स्टोन और युजियांग को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये लड़ाई विशुद्ध रूप से समय पर एक खींचे है। कुछ समय के लिए खेलने के बाद ये स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, जब तक कि युद्ध के मैदान में नए बदलाव न हो। जैसे एक और बल जुड़ता है। यूगो लंबे समय से गायब है, अब देर से सोने के लिए कांगमिंग के ब्रोकेड आस्तीन में छिपा नहीं है। यह अंत के लिए लगभग समय है, अगला चर आ रहा है और यह अंत का समय है। एगो बड़बड़ाया। जैसे ही एगो ने बोलना समाप्त किया, स्क्रीन पर अचानक जिस तरह दोनों शिविर जमकर लड़ रहे थे, उसी तरह एक आंकड़ा चुपचाप आ गया। हालांकि विशेष कारणों के कारण न तो शिविर को यह आंकड़ा मिला जब तक आंकड़ा बोलने की पहल नहीं करता। उकनशु www.sinaicmtl.com। इस शिष्य ने अंकल शिव और अंकल शुई को देखा है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर सिस्टर यूजियांग, लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, लंबे समय से नहीं देखा। द आदमी मुस्कुराया और सलाम किया। हुह। उद्धरण चिन्ह। हुह। उद्धरण चिन्ह। दोनों शिविर एक ही समय में रुक गए और ध्वनि के स्रोत को देखने के लिए मुड़ गए। एक नजर डालने के बाद मैंने पाया कि यहाँ आने वाले सभी लोग जानते थे, यहाँ तक कि बहुत परिचित भी। खैर, वे सभी पुराने परिचित हैं। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 1252 चर को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1225। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें।
बॉय येमिंग, उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि यह उनका पुराना परिचित था, शी इक्सी बहुत खुश थे। ऑर्डर ऑफ गॉड के प्रत्यक्ष शिष्य जुओ येमिंग, ये बच्चा यहाँ क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अच्छे और बुरे की प्रतिक्रिया और तलवार पीसने वाले पत्थर लगभग पूरी तरह से विपरीत थे। जब दूसरी तरफ से सुदृढ़ीकरण आया तो उसके लिए खुश रहना मुश्किल था। फेलो डाउस टीमिंग, उद्धरण चिन्ह। हालांकि 7 देवता इस स्थिति में जुओ येमिंग से मिलने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन जुओ येमिंग आ गए थे और वे असहाय थे। वरिष्ठ भाई यामिंग, उद्धरण चिन्ह। यूजियांग मुस्कुराया और सलाम किया। यो, ये यिन यान पानी नहीं है। क्या बात है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और मैं खुद खेल को समाप्त कर दूंगा। थोड़ा अभिमानी लोलिता आवाज लग रहा था। बस स्वर सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह तलवार पीसने वाले पत्थर और अच्छे और बुरे के पानी से कौन है। सिस्टर यूबो, क्या आप भी यहाँ है? पीस स्टोन ने कहा। यही है, लड़ने के लिए एक लड़ाई है, मैं कैसे नहीं आ सकता? यूबो ने धीरे से कहा। जब से आप यहाँ हैं, चलो जल्दी से दिखाते हैं, हर कोई एक पुराना परिचित है, क्या शर्म की बात है? उद्धरण चिन्ह। यदि मैं अभी नहीं दिखा तो यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। आप यिन और यांग पानी। हम्फ, यूबो ने सूंघ लिया। पानी में अच्छाई और बुराई है। तलवार पीस पत्थर, ये लड़की स्वभाव अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है। वास्तव में जब जुओ येमिंग चुपचाप युद्ध के मैदान में पहुंचे तो सभी को पहले से ही पता था कि यूबो भी आ रहा है। क्योंकि जुओ येमिंग अकेले 2 जन्मजात खजाने, तलवार पीसने वाले पत्थर और अच्छे और बुरे के पानी की देखरेख से बचना असंभव है। जन्मजात खजाने के बीच केवल जेड और रेशम सांस को छिपा सकते हैं, आकाश के रहस्यों, मार्ग, ठिकाने, कारण और प्रभाव, योग्यता और कर्म की आग को छिपा सकते हैं। डॉट 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 अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। क्यूई भाग्य के जन्मजात खजाने को दबाने के लिए दुनिया में पहला सौभाग्य का जेड रेशम। एगो ने कहा। चुपके प्रभाव का कोई समाधान नहीं है और इसे सर्वोच्च देवता द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। लड़ाई के बारे में कैसे? जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए पूछा। नियमों के अनुसार लड़ाई वह क्षेत्र नहीं है जिस पर ये लड़की अच्छी है। हालांकि यदि कार्यकर्ता चतुर है तो इस लड़की की लड़ने की क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। थोड़ी देर सोचने के बाद एगो ने जवाब दिया। यदि कोई लड़ाई होती है तो फॉर्चून ज़ेड सिल्क उन देवताओं के लिए उपयुक्त है जो हत्या और चोरी पसंद करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह चंचल है। मुझे लगता है कि यह लड़ना संभव नहीं होगा। जियो बाई ने कहा। ठीक है, मैं अब और नहीं लड़ सकता, बियनटोंग ने इसे बचाया। एगो ने सिर हिलाया। एक पक्ष ने ब्याटोग को मारने पर जोर दिया और दूसरे ने ब्याटोग की रक्षा करने पर जोर दिया। डॉट 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 ब्रह्मांड, एक लड़ाई, हमें एक के रूप में गिने। उद्धरण चिन्ह। यूबो ने धीरे से कहा, कहीं से भी तैर रहा है। इसने उसे थोड़ा सा शामिल होने का एहसास कराया। पानी के लिए अच्छा और बुराई, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं और नहीं। पानी के लिए अच्छाई और बुराई ने ढाल को पीछे छोड़ दिया, आहें भरी और बार बार कहा। विपरीत दिशा में 2 जन्मजात खजाने उनसे बने होते हैं। बियनटोंग, इसे दूर ले जाओ। अच्छाई और बुराई ने कहा। इस खेल में वे हार गए। 2 सर्वोच्च देवता सेना में शामिल हो गए और कोई भी ऐसा नहीं कर सका। यहाँ टाइगजू हन्यूंगन आपके पास वापस आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यूजियांग ने अपनी उंगलियों को झटका दिया और गंभीर रूप से घायल ताइक्सु हुन्युवान भाला एक स्ट्रीमर में बदल गया और युवाओं के लिए उड़ान भरी। इंसेट खजाने ने कहा कि लड़ने के लिए नहीं, ये लड़ाई नहीं है। लड़ना बंद करो। जन्मजात खजाने के भाषण का वजन अभी भी बहुत सार्थक है। ये देखकर युवक ने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों को जल्दी से बाहर निकाला, उसकी आंखें संकट से भरी थी। ओह, यह आपके लिए कठिन काम है। उद्धरण चिन्ह। गुड एंड एविल ने आहें भरी और फिर पानी की एक बूंद को तितर बितर कर दिया और इसे ताइक्सु हुन्युवान स्पीयर के शरीर पर डाल दिया। ओम। उद्धरण चिन्ह। जिस समय पानी मॉइस्चराइजिंग कर रहा था उस समय ताइक्सु प्राइमल स्पीयर तुरंत मरम्मत कर गया, अपनी चरम स्थिति में लौट आया और पूरी तरह से ठीक हो गया, यहां तक कि चोट का एक निशान भी नहीं बचा था। शुक्रिया अंकल शुई। जब वह ताइक्सु प्रिमोडियल स्पीयर की वसूली को देखता था और जल्दी से झुका और सलामी देता था तो युवक बहुत खुश था। यह मेरा अपना परिवार है, कितना विनम्र है। अच्छाई और बुराई ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए पहले बियनटोंग को दूर ले जाएं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तलवार पीस स्टोन ने कहा। यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। जब इस मामले की बात आती है तो मूड बहुत खराब होता है।
डॉट 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 डॉट। शुश लग रहा था। तलवार को तेज करने वाला पत्थर और अन्य लोग बियांटोंग को एक यादृच्छिक स्थान पर ले गए। क्या गलत है बियांटोंग, आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ है? शार्पनिंग स्टोन ने पूछा। सीनियर्स, मेरे पास एक मास्टर है जो अभी भी अभयारण्य में है, क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? बियांटोंग ने पूछा। यह उनके जीवन में पहली बार था जब बियांटोंग ने एक आकर्षक रूप दिखाया। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे को देखा। बेशक, मुझे बस अभयारण्य वापस जाना है। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों ने एक ही समय में कहा, एक समान में, सामग्री बिल्कुल समान है, शब्द के लिए शब्द। तलवार पीस पत्थर, जेड रेशम, ये जैंग, कोलन डॉट डॉट डॉट, जुओ, येमिंग, बियांटोंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या स्थिति है? इतना शांत। मेरे पास अभी भी मास्टर द्वारा दिया गया कार्य है। तलवार की चक्की ने कहा। मेरे पास भी है, यूबो ने भी कहा। उन दोनों ने झूठ नहीं बोला, उन दोनों ने सच कहा। मैं अभयारण्य में खरीदारी करने जाना चाहता हूँ। यूजियांग सूखा हुआ है और उसके पीछे एक छोटे से हाथ के साथ कहा, गंभीर होने का नाटक कर रहा है। क्या आप सूरज देखना चाहते हैं? तलवार पीसने वाले पत्थर ने सीधे यूजियांग के सावधान विचारों को छेद दिया। यूजियांग के दिमाग में इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल भी अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंकल शे, आप। उद्धरण चिन्ह। यूजियांग ने अपने पैरों को ठोकर मार दी, तुरंत शायफेई के गाल परिचित लग रहे थे। मैं दुनिया की जांच और जांच करना चाहता हूँ। मास्टर अक्सर कहते थे कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है, और सांसारिक में सीखने लायक कई चीजें हैं। इसलिए मैं अभयारण्य पर कुछ संबंधित जांच करना चाहता हूँ। जुओ येमिंग ने अचानक कहा। ये जैंग, तलवार पीस पत्थर, यूबो, यदि आप अपने बेटे को देखना चाहते हैं तो बस इसे देखें, इस तरह के उच्च ध्वनि वाले कारण न बनाएं, ठीक है? यूबो ने एक कर्कश आवाज में कहा। यदि यूजियांग के विचारों का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो जुओ येमिंग के विचार उसके चेहरे पर लटके हुए हैं, आप एक नजर में बता सकते हैं। ठीक है, चलो एक साथ वापस चलते हैं, उस व्यक्ति को खोजें जिसे आप मिलना चाहते हैं, और अंत में अजेय संप्रदाय में इकट्ठा होते हैं। इसके बारे में कैसे? मो जियानशी ने सुझाव दिया। ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, बस करो, उद्धरण चिन्ह। हर कोई इस प्रस्ताव से सहमत है। चलो चलते हैं, अभयारण्य में जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। यू जियांग ने अभिवादन किया और मुस्कुराया। आप पहले जाते हैं, मुझे पहले मास्टर को देखने जाना है, ने कहा कि तलवार पीसने वाला पत्थर। मुझे भी मास्टर को देखने जाना है, यूबो ने भी कहा। अंकल शे, सिस्टर यू, शिजुन और शिशु अब एक साथ लगते हैं। यूजियांग यू ने यू के जबड़े पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा। वास्तव में, तलवार पीसने वाला पत्थर चौंका। एक मिनट रुको, मैं इसे समझूंगा, यूबो ने कहा। थोड़ी देर। हाँ, वास्तव में, यूबो ने कहा। फिर पहले जाने दें। उद्धरण चिन्ह। अलविदा बहन यू, अलविदा अंकल शी, अलविदा दो वरिष्ठ, उकंशु, www.sanaicmtl.com। अलविदा, आपकी मदद के लिए दो वरिष्ठ नागरिकों को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। वह बाद में उसे बचाने की पहल करेगा, लेकिन वह जानता है कि एक विशेष कारण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, वाक्य, आप वास्तव में बियांटोंग की असली पहचान नहीं जानते हैं। ये सिर्फ इतना है कि भगवान का काम हमेशा रहस्यमय रहा है, और वह कई सवाल नहीं पूछता है। काश प्रवाह के साथ जाओ और इसे रहने दो। हम केवल यही कर सकते हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, वो कुछ नहीं कर सकता। बियांटोंग, चलो भी चलते हैं, जुओ येमिंग ने कहा। अच्छा वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए, आप इस समय अध्याय 1253 के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1226, दो सर्वोच्च देवता। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। आज अजेय संप्रदाय ने मेहमानों का स्वागत नहीं किया, लेकिन जियोबाई और उनकी पार्टी को पता था कि कोई उनसे दूर से आ रहा है।
मेहमान हैं, लेकिन काफी नहीं। जुओ यिमिंग और यू जियांग के आने से पहले जियो बाए और उनकी पार्टी ने स्क्रीन को जल्दी से हटा दिया और लाइव प्रसारण बंद कर दिया। ये शर्मनाक होगा अगर जुओ यिमिंग और यू जियांग को पता था कि वे अभी लाइव प्रसारण देख रहे थे। इसलिए जियो बाए और अन्य लोगों ने सही ट्रैक पर अपना जीवन लगाने का नाटक करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को कीमिया बनाने के लिए कीमिया जाना चाहिए, जिन्हें निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें निरीक्षण करना चाहिए, जिन्हें उपदेश देना चाहिए और संदेह को हल करना चाहिए, और क्या किया जाना चाहिए, हर किसी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और एक बहुत ही नियमित पैटर्न है। तियान कियोंग, जुओ याइमिंग और ये जैंग सिर हिलाया, बहुत संतुष्ट। क्योंकि वे सभी वही देखते थे जो वे देखना चाहते थे। डुआन वुल्लू खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है और उसकी खेती केंद्रित है। मुख्य रूप से क्योंकि मुझे नहीं पता कि जुओ यिमिंग का सामना कैसे करना है, और मैं जुओ यिमिंग का सामना नहीं करना चाहता। वांग हाओ भी खेती कर रहे थे, एक सुस्त चेहरे के साथ, जैसे कि गुस्सा। जब युजियांग ने इसे देखा, तो उसे अपने दिल में एक झपकी महसूस हुई, और यह खत्म हो गया। फिर से गुस्सा। अब इसे कैसे समझा जाए? ... दूसरी तरफ बियांटोंग और यक्सु शिंगजोग संप्रदाय मास्टर फिर से मिला। मैंने सोचा था कि मैं बियांटोंग की तबाही के बाद अपना शेष जीवन जीऊंगा। इस तबाही के बाद बियांटोंग में भी बहुत सारी अंतर्दृष्टि थी। सभी पहलुओं में कई अंतर्दृष्टि हैं। न केवल बियांटोंग, बल्कि यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर भी। ताकत वास्तव में महत्वपूर्ण है। पहली बार देवताओं का विचार बिल्कुल सही नहीं है का जन्म युक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर के दिमाग में हुआ था। मास्टर, इसके लिए समय है। हमें छोड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। हम कहां जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, मैं केवल ये जानता हूं कि हम दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक जगह है। उद्धरण चिन्ह। टोंगा, आप अपने आप से जा सकते हैं, शिक्षक के लिए, आप कोई और नहीं चाहते हैं। ITS। एक बोझ। आप अभी भी युवा हैं, एक रहस्यमय पृष्ठभूमि के साथ, और आपके पास भविष्य में महान उपलब्धियां होंगी। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने एक गहरी सांस ली, ऐसा लगता था कि एक महान दृढ़ संकल्प है, और उनकी प्रतिभा बस ऐसी ही है। यदि वह डोंगली कॉन्टिनेंट में है, तो उसकी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ में से एक है। लेकिन अभयारण्य में, उनकी प्रतिभा अनुपस्थित लग रही थी। यदि यह बियांटोंग के लिए नहीं था, तो उसके लिए इस स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए, वह अब बियांटोंग के हिंद पैरों को नहीं खींचना चाहता था। उस समय, वह भगवान और बियांटोंग के बीच बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। बियांटोंग, यहाँ खुद को मारें और अपने मालिक के जीवन को बचाएं, क्या आप वादा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं वादा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेन यान। बियांटोंग थोड़ी देर के लिए चुप था, और फिर एक मूर्ख नजर के साथ यक्सु शेंगजोग संप्रदाय मास्टर को देखा। यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर, क्या गलत है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, मुझे लगता है कि आप थोड़े मूर्ख हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डांटने की? क्या मैंने अभी यह नहीं कहा? हम दोनों की सुरक्षा वहां सुनिश्चित की जा सकती है, तो आप क्या पकड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मांड। सड़क का तुकबंदी। मुझे नहीं पता कि दुनिया का एक पक्ष कहाँ है। दुनिया खाली और खाली है, जिसमें केवल एक पत्थर की मेज, दो पत्थर की कुर्सियां और दो लोग हैं। मैंने ये कदम जीता। शतरंज का टुकड़ा बसा था। हाँ, आप जीतते हैं, आप जीतते हैं, आप सबसे बड़े विजेता हैं। उद्धरण चिन्ह। एक अधीर स्वर। बस उसके स्वर को सुनकर आप एक सुंदर युवक की कल्पना कर सकते हैं जो अपनी आंखें घुमा रहा है और पूर्णता से जवाब दे रहा है। आदेश, आप अपने वरिष्ठ भाई से कैसे बात करते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप कैसे बात करते हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या आप सिर्फ जीत नहीं पाए? उद्धरण चिन्ह। ऑर्डर ऑफ गॉड ने निर्दोष होने का नाटक किया और वापस पूछा। वध के देवता, ये बच्चा अभी भी बहुत बुरा है। चलो अभ्यास करते हैं। हमने लंबे समय तक दाव पर चर्चा नहीं की है। वरिष्ठ भाई, मैं आज आपसे सलाह मांगूंगा। वध के देवता ने आदेश के देवता की कलाई पकड़ ली और शातिर तरीके से कहा, अरे, इतना अभेद्य नहीं है, ठीक है। आप हर अब और फिर लड़ने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को बलपूर्वक वश में करना पसंद करते हैं?
ऑर्डर ऑफ गॉड जल्दी से दूर भाग गया और गुस्से से पूछा, ये सही है, क्या लोगों को बलपूर्वक वश में किए बिना साहित्यिक नाटक में शामिल होना संभव नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। वध के देवता ने पलक झपकते और पूछा, आदेश के भगवान, ऐसा लगता है। आखिरकार वह हत्या के प्रभारी, हत्या के देवता हैं। इसके बारे में बात न करें, चलो इसके बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं है, चारों ओर गड़बड़ मत करो, मैं अभी तक सहमत नहीं था। उद्धरण चिन्ह। प्रवृत्ति। उद्धरण चिन्ह। हाँ, और केवल आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। आदेश के भगवान। दो सर्वोच्च देवता इकट्ठे हुए, लेकिन चित्र इतना गर्म नहीं लगा, इतना खुश नहीं। जिस तरह वध के देवता सफल होने वाले थे, उसी तरह कुछ भी नहीं कि दुनिया ने दो मेहमानों का स्वागत किया। मास्टर, मास्टर। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, मैं वापस आ गया हूं। उद्धरण चिन्ह। दो मेहमान स्वाभाविक रूप से तलवार को तेज करने वाले पत्थर और भाग्य बताने वाले जैड रेशम थे। मैंने लंबे समय तक अपने गुरु को नहीं देखा, और तलवार को तेज करने वाले पत्थर और जैड रेशम दोनों थोड़े उत्साहित हैं। लंबे समय से नहीं देखा, शाओसी। उद्धरण चिन्ह। शाओयू, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। वध के देवता और आदेश के देवता फिर से बैठ गए, अपने कपड़े बांधकर वसंत की हवा की तरह मुस्कुराए। कैसे नश्वर मजा है? वध के भगवान से पूछा। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मजा। द स्वॉर्ड ग्राइंडिंग स्टोन और फॉर्च्यून जेड सिल्क ने एक ही समय में उत्तर दिया, लेकिन उत्तर अलग थे। तलवार को तेज करने वाला पत्थर और भाग्य बताने वाला जैड रेशम एक दूसरे को देखता था और उसी समय फिर से बोलता था। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यह मजेदार है। उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्षों ने अपने विचारों पर जोर दिया। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मजा। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यह ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यह मजेदार है। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यह मजेदार है। उद्धरण चिन्ह। युगल, तुम मुझसे इतना लड़ना क्यों पसंद करती हो? क्या आप मेरे साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। स्टोन, जाहिर है कि आप मेरे साथ लड़ना पसंद करते हैं, और यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर मैं एक कहता हूं, तो आप दो कहते हैं, और अगर मैं दक्षिण कहता हूं, तो आप उत्तर की ओर जाते हैं। क्या आप मेरे अच्छे मूड को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। मैं सच कह रहा हूं, और बस सच बताओ। उद्धरण चिन्ह। आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यह मजेदार है। द दो जन्मजात खजाने अंतहीन बहस कर रहे थे। गतिरोध। वध के भगवान। भगवान का गण। ये दृश्य क्यों परिचित दिखता है? खांसी। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, जियोशे, अपनी बहन को जाने दो। वध के देवता ने सूखा और कहा, शाओयू, आप वैसे भी एक लड़की हैं, कोमल रहें। ऑर्डर ऑफ गॉड ने भी कहा, क्या आप बहुत उम्र के हैं, अभी भी झगड़ रहे हैं, अभी भी एक बच्चा है। कट। तलवार का पत्थर का कसाव। हम्फ। यू बोजियाओ ने सूंघा। किसी भी पक्ष ने दूसरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये कैसे है? क्या अच्छाई और बुराई कार्रवाई कर सकती है? वध के देवता ने इस विषय को वास्तविक चीज तक पहुंचाया। ऊ कंशु www.sinaicmtl.com ने पूछा। मास्टर, उसने कोई कदम नहीं उठाया। शार्पनिंग स्टोन ने जवाब दिया। लेकिन येन यांग पानी की गोली। युगो ने बारीकी से पीछा किया। ठीक है, हालांकि अच्छा और बुरा येन खेलना पसंद करते हैं, कम से कम वे नियमों को नहीं तोड़ते हैं, उस आदमी की तुलना में बहुत बेहतर है। ऑर्डर ऑफ गॉड ने सिर हिलाया और चकरा गया। सौभाग्य से अच्छाई और बुराई ने नियमों को नहीं तोड़ा, अन्यथा ये शिष्यों के बीच लड़ाई नहीं होगी। वे दोनों आज यहाँ एकत्र हुए केवल इसलिए नहीं कि वे उब गए थे। हालांकि अवकाश भी इसका हिस्सा है। वैसे बियान टोन कहाँ है? क्या वह यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1254 दो सर्वोच्च देवता। और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1227 टाउन कबीले का खजाना। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। मास्टर, बियान टोंग यहाँ नहीं आया है, वह अभी भी अभयारण्य में है। शार्पनिंग स्टोन ने उत्तर दिया, और फिर वध के देवता और आदेश के देवता को विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम बताया। थोड़ी देर तलवार के पत्थर की कुछ व्याख्या के बाद। ठीक है, अगर वह आना चाहता है तो ये ठीक है।
वध के देवता ने सिर हिलाया। मैं उत्सुक हूं, जब आप दोनों मिलते हैं तो आपको उसे क्या कहना चाहिए। ऑर्डर ऑफ गॉड रुचि से मुस्कुराया। आखिरकार बियान टोंग वध के देवता का वंशज है। मैं इसे और क्या कह सकता हूं, मुझे साथी डाओवादी कहा जाता है, मैं वह नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। वध के देवता ने हल्के से कहा। क्या आप शर्मिंदा हैं? उद्धरण चिन्ह। शर्मिंदा नहीं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, क्या आप शांत होने का नाटक कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वध के देवता। उसके माथे पर एक क्रॉस के साथ उसकी डबल मुट्ठी बंद हो गई। यहां आओ, यहां आओ, भाइयों के साथ एक अच्छी चैट करें। उद्धरण चिन्ह। उसने देखा कि ऑर्डर ऑफ गॉड बेकार था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, और उसकी त्वचा खुजली थी। डॉट 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 डॉट। समय उड़ता है, दिन बाद। अभयारण्य के जीव अभी भी देवताओं द्वारा लाए गए सदमे में डूबे हुए हैं। उस दिन आकाश की आंखें सीधे खोली गईं, जिसने वास्तव में अभयारण्य के प्राणियों को झटका दिया। इतना बड़ा सीन कभी नहीं देखा। यहां तक कि डेमीगोड दायरे के पावर हाउस अभी भी हैरान है। केवल व्यक्ति में देवताओं की शक्ति को महसूस करने से जीवित प्राणी अपने और देवताओं के बीच की खाई को समझेंगे। उस समय एक दुर्गम अंतर था, न केवल अदृश्य बल्कि अछूत भी। हाल के वर्षों में अभयारण्य में चमत्कारों की लगातार घटना के कारण दिव्य धर्म में अभूतपूर्व समृद्धि और अभूतपूर्व तेजी से विकास हुआ है, और इसका प्रभाव आसमान छू गया है। दिव्य धर्म की लोकप्रियता सीधे चमत्कारों से जुड़ी हुई है। अधिक चमत्कार धर्मशास्त्र के विकास के लिए अधिक अनुकूल। यद्यपि जो देवता प्रकट हुए और पृथ्वी पर उतरे, वे भगवान नहीं हैं जिनकी वे पूजा करते हैं, बल्कि यह एक देवता भी है। जब तक यह एक देवता है, यह धर्म के लिए फायदेमंद है। विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में देवताओं की पूजा करने के अधिक से अधिक कार्य हुए हैं, पूरे अभयारण्य में फैल रहे हैं, पूरे दिन बिना रुके। लगभग सभी बलों ने भाग लिया है, या तो सीधे भाग लेते हैं या समर्थन करते हैं। अजेय को छोड़कर भगवान की पूजा करने के किसी भी कार्य में अजेय संप्रदाय की कोई छाया नहीं है। अन्य बलों ने पूछा कि क्यों? अजेय संप्रदाय एकीकृत उत्तर, कोई दिलचस्पी नहीं। परिचित नहीं, वास्तव में परिचित नहीं, वास्तव में वह दिलचस्पी नहीं है। एगो, मेरी पूजा, लेकिन कुछ लोग इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। टयांगक्योंग इन कुछ दिनों में येजांग और जुओ याइमिंग हर दिन वांग हाओ और डुआन वुलू का दौरा करेंगे। बादल पर खड़ा है, यह एक नजर में कुछ घंटे है। वास्तव में यात्रा नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यूजियांग और जुओ यिमिंग हर दिन देख रहे हैं। इसी तरह अजेय संप्रदाय के शीर्ष नेताओं की दैनिक गतिविधियों को बहुत कम कर दिया गया है। सी फेहान ने पेंटिंग बंद कर दी, एगो ने लोकप्रिय विज्ञान को रोक दिया, और भाइयों नंगोंग युनमो ने भटकना बंद कर दिया। यहां तक कि जियो बाई भी पीछे हट गए। एगो, बच्चे को मजबूर करते हुए देखो। सब पागल। डॉट 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 डॉट। आधे महीने के बाद तलवार तेज करने वाला पत्थर और सौभाग्य का जेड रेशम अभयारण्य में लौट आया। यूजियांग और जुओ यिमिंग ने आखिरकार छोड़ दिया, और बियान टोंग और यक्सु शेंगजोग ने भी एक साथ छोड़ दिया। मुक्त, मुक्त, उद्धरण चिन्ह। अंत में मुक्त, उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य लोगों ने वास्तविक मुस्कान दिखाए। अंत में, मैं बाहर जा सकता हूं और लहर सकता हूं। नांगोंग युनमो के भाई बहुत खुश थे और बेहद उत्साहित थे। बस उनका दम नहीं घुट सकता। छोटे साधु को छोड़कर इन दिनों छोटा साधु बहुत शांत हो गया है। अपने स्वयं के स्वामी के पक्ष में रहने से उसे सुरक्षा की भारी भावना मिलती है, जो उसके जैसे ताओवादी के लिए बेहद उपयुक्त है। भाइयों, बाहर जाओ और एक बारबेक्यू है। उद्धरण चिन्ह। टहलने के लिए जाओ, जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने उपकरण लाओ। द भीड़ उत्साहित थी। छोटा साधु, क्या आप संप्रदाय में रह सकते हैं? मास्टर, आप भी जा रहे हैं? छोटे साधु ने पूछा। बकवास, मैंने इसे शुरू किया। जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा। फिर मैं भी जाऊंगा। छोटे साधु ने अचानक अपनी आवाज बदल दी और पूरी तरह से कहा, लिटिल जूनियर भाई, आप नहीं जा रहे हैं? झांग शिग ने छोटे साधु के कंधे लिए और चिढ़ाते हुए पूछा। जाओ। किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? मैं निश्चित रूप से बाहर जाने जैसी चीजों के लिए जाऊंगा। छोटे साधु ने सख्ती से कहा। लिटिल जूनियर ब्रदर, यह आपने कहा है।
उद्धरण चिन्ह, आपको भविष्य में बाहर जाने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, लिटिल जूनियर भाई, यदि आप मना करते हैं तो हमें आपके भाग्य के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो हंसे, उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत खतरनाक लग रही थी। छोटा साधु अचानक खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। तुम्हारा मुंह इतना मतलबी क्यों है? बुरा सपना आने वाला है। ठीक है, इस मामले को एक तरफ रख दें, जल्दी से जाने दें। एगो ने कहा, इन दिनों संप्रदाय की गतिविधियों को बहुत कम कर दिया गया है, ताकि यह बहुत उबाऊ हो। इसलिए मूड को बहाल करने के लिए बाहर जाना या भोजन करना जरूरी है। ओह, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। समय बीत गया। पिशाच कबीले, कबीले डोमेन। पूरे पिशाच कबीले ने लंबे समय तक चांदी के बालों वाले सम्राट को नहीं देखा है। चाहे वह आम लोग हों, राजकुमार हो और रईस हो, या कबीले के बुजुर्ग हो, उन्होंने कभी चांदी के बालों वाला सम्राट नहीं देखा। यहां तक कि अगर चर्चा और रिपोर्ट करने के लिए एक बड़ी घटना है, तो चांदी के बालों वाले सम्राट को कभी नहीं देखा जाएगा। वर्तमान पिशाच कबीले सतह पर चांदी के बालों वाले सम्राट द्वारा प्रबंधित किया जाता है, लेकिन वास्तव में ड्यूक केज द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला कितना बड़ा है, आप केवल ड्यूक केज को देख सकते हैं, न कि चांदी के बालों वाले सम्राट को। यहां तक कि 10 अभिजात वर्ग के एक बुजुर्ग केवल ड्यूक केज के साथ चर्चा कर सकते हैं यदि कुछ होता है। वर्तमान जानकारी है, चांदी के बालों वाला सम्राट एकांत में है, और किसी को परेशान नहीं करना है। सिर्फ पिशाच नहीं, सिर्फ चांदी के बालों वाले सम्राट नहीं, लियरेन हॉल के हॉल मास्टर और नाइट दानव कबीले के संरक्षक के लिए भी यही सच है। उनमें से 3 लगभग एक ही समय में बंद हो गए, और इस अवधि के दौरान कोई भी बाहर नहीं था, यहां तक कि समाचारों का एक निशान भी जारी नहीं किया गया था। इतना है कि डेमिगोड दायरे में बिजलीघरों के भोज, पिशाच कबीले, लियूरेन मंदिर और रात दानव कबीले हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। 3 पावरहाउस पीछे हट रहे हैं, और ड्यूक केज और अन्य को अपनी जगह लेनी चाहिए और अविभाज्य रहना चाहिए। डॉट 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 डॉट। अभयारण्य बढ़ रहा है। जबकि प्रमुख बलों के अपने कार्य हैं, फीनिक्स कबीले के अपने कार्य भी हैं। हर दिन हम अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों और खजाने की तलाश कर रहे हैं, और स्टॉकपिलिंग कभी नहीं रुका है। ड्रैगन, लाओ लंबे लंबे समय से कोई देख नहीं, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह, लाओ फू, लंबे समय से कोई देख नहीं, हा 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 हा। क्या बात है? आपको अचानक मुझे देखकर क्यों याद आया? एक पुराने दोस्त की याद आ रही है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, वो पढ़ना www.senaycmtl.com लावलोंग स्थिति तत्काल है। मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या कहना है। मुझे आशा है कि आप इसे सुनने के बाद गुस्सा नहीं करेंगे। फू जिसांग ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, मुझे बताओ, मुझे कितना विनम्र। जहां तक हमारा सवाल है, मैं आप पर कैसे पागल हो सकता हूं? लॉन्ग पोटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, तो मैं इससे सिर्फ कहूंगा। फिर, क्या आप अपने ड्रैगन कबीले का खजाना बेचते हैं? फू जिसांग ने अपना सिर खुजलाया और पूछा। लंबे समय तक पोटियन, मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर जम गई, और उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या आपने क्या कहा? अभी बहुत हवा चल रही थी, और मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह, अहम शहर का खजाना। उद्धरण चिन्ह, अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1255, शहर परिवार का खजाना। और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1228, भगवान दायरे। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। कस्बे का खजाना। ड्रैगन कबीले के 4 खजाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गायब है, ये ड्रैगन कबीले के अस्तित्व के बराबर है। और फू जिसांग ने वास्तव में लॉन्ग पोटियन से पूछा कि क्या ड्रैगन कबीले के शहर कबीले का खजाना बेचा जाएगा। यदि यह अच्छे रिश्ते के लिए नहीं होता, तो लॉन्ग पोटियन बहुत पहले ही एक अपरकेस पास कर चुका होता।
हालांकि भले ही उन्होंने ऐसा नहीं किया हो, लॉन्ग पोटियन का वर्तमान मूड थोड़ा खतरनाक था। लाओ फू, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मजाक बनाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? लॉन्ग पोटियन ने उदास चेहरे के साथ पूछा। शहर परिवार का खजाना बिक्री के लिए नहीं है। क्या ये संभव है? ये स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। कोई उलट संभव नहीं है। लाओ लॉन्ग, मैं गंभीर हूं। उद्धरण चिन्ह, मैं आपकी बहन के पास जा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, चलो एक बेचते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या आप मानते हैं कि मैं आपको हरा दूंगा? उद्धरण चिन्ह, मुझे केवल वही चाहिए जो जीवन प्रत्याशा बढ़ाता है। उद्धरण चिन्ह, क्या आप मानते हैं कि मैं आपको हरा दूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। अभयारण्य में समय हमेशा जल्दी बीत जाता था। पलक झपकते ही मुझे नहीं पता कि कितने दृश्य हैं। अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। ये बहुत उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाएं अवकाश कुर्सी पर इत्मीनान से लेट गए, अपने हाथों को बाईं और दाईं ओर आर्मरेस्ट पर आराम कर रहे थे और लापरवाही से बोल रहे थे। अब अभयारण्य में रहना लगभग हर दिन कुछ भी नहीं होता है। लिंग शिन्यून के साथ छेड़खानी के अलावा, दो कुत्तों को डांटते हुए और सी फेहन और अन्य लोगों के साथ डींग मारते हुए कुछ और दिलचस्प नहीं है। सोने के लिए बोरिंग, अगू ने आलसी कहा। मौत के लिए सो जाओ, हर दिन सो जाओ। जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई। दिन में एक बार सोना और एक दिन में अधिकांश दिन सोना, कौन इसका सामना कर सकता है? मास्टर, क्या सिर्फ सोने से आपकी खेती बढ़ाने का कोई तरीका है? छोटे साधु ने पूछा। हाँ। उद्धरण चिन्ह, कहाँ? उद्धरण चिन्ह, एक सपने में। जियो बाई ने जवाब दिया। छोटा साधु, छोटे जूनियर भाई, अभी भी समय नहीं है, आपने सपने देखना क्यों शुरू किया? झांग शिग ने कंधे पर छोटे साधु को थपथपाया और हंसे। ये वास्तव में संभव नहीं है, चलो उड़ते हैं, अभयारण्य में करने के लिए कुछ भी नहीं है। जियो बाई ने सुझाव दिया और सुझाव दिया। वे अब अभयारण्य में लगभग अधिपति हैं और सामान्य बल और कृषक उन्हें बिल्कुल भी भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए घटनाओं की संभावना बहुत कम है और ऐसे लोग नहीं हैं जो परेशानी करने की हिम्मत करते हैं। उद्गम, आप कहाँ उड़ना चाहते हैं? एगो ने पूछा। बढ़ते हुए बोलते हुए सभी को तुरंत दिलचस्पी हो गई। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह, अब। उद्धरण चिन्ह, मास्टर, अब चढ़ना है या हमें इंतजार करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, अभयारण्य के ऊपर की दुनिया क्या है? जियो बाई ने पूछा। भगवान दायरे, दुनिया जहां देवता रहते हैं। एगो ने जवाब दिया। देवताओं का क्षेत्र 9 आकाशों के ऊपर स्थित है, जिसमें एक मुख्य दुनिया है। मुख्य दुनिया खुद दाव द्वारा बनाई गई है और यह अटूट और अविनाशी है। बाहर हजारों दुनिया है और अनगिनत दुनिया है, सभी मुख्य दुनिया से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इसकी दृढ़ता मुख्य दुनिया की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन यह अविनाशी भी है। यह अन्य विमानों की तुलना में बहुत दूर है। आखिरकार यह देवताओं द्वारा बसाया गया एक संसार है और यह स्वयं दाव द्वारा बनाई गई दुनिया से लिया गया है। एगो ने जवाब दिया। भाई गो, देवताओं का केवल देवताओं द्वारा बसाया गया क्षेत्र है। लियूशे ने पूछा। देवता और नश्वर हैं, कृषक और सामान्य लोग हैं, देवता और दुनिया है। एक है। देवताओं और नश्वर के बीच की खाई। यद्यपि देवता दुनिया में जा सकते हैं, विभिन्न पहलुओं में प्रतिबंध हैं, हालांकि नश्वर देवता बन सकते हैं, लेकिन प्रतिभा पर सीमाएं हैं। दुनिया देवताओं की पूजा करती है और देवताओं की पूजा करती है, और दुनिया के सभी प्रसिद्ध देवता दुनिया के लिए जाने जाते हैं। देवताओं को नेबुला और सभी शामिल हैं। ईश्वर के दायरे में जीवित प्राणी है। एगो ने जवाब दिया। भगवान और नश्वर सह अस्तित्व। तो क्या हम चढ़ने जा रहे हैं? जियो बाई ने पूछा। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, अगू ने जवाब दिया। वह कहां नहीं है। 2 कुत्तों के लिए ये वही है जहां भी वे जाते हैं। जाओ, निश्चित रूप से मैं करूंगा। सी फेहान बेहद उत्साहित थे। वह कभी देवताओं के दायरे में नहीं गया था और एक नजर लेने की सोच रहा था। मैं भी जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, मुझे भी। उद्धरण चिन्ह, वही। उद्धरण चिन्ह, दूसरा। उद्धरण चिन्ह, समर्थन। उद्धरण चिन्ह, दोनों हाथों और पैरों से सहमत हैं। उद्धरण चिन्ह, लियूशे और अन्य ने एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त की। मास्टर, हम कब चढ़ेंगे? नंगोंग यूनमो ने पूछा। चिंता न करें, पहले अपनी खेती के आधार में सुधार करें। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने बैठकर छोटे साधु के कान को पकड़ लिया, जो उसके बेजोड़ सुंदर चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। हिस।
द छोटी साधु ठंडी हवा की सांस में चूसी, उसके पैर जियोबाई के दाहिने हाथ की चाल के साथ चले गए और उसका शरीर जियोबाई के दाहिने हाथ के आयाम के साथ झुका। दर्द होता है, दर्द होता है। गुरु, दर्द होता है। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है कि ये दर्द होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि खेती कैसे करें। क्या आप इन दिनों फिर से पागल हो रहे हैं? जियोबाई ने स्नेह किया और कहा। वह नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों के बारे में बहुत अधिक जानता था, दिन भर लहरों को छोड़कर। नांगोंग युन्मो के भाई बहन। मास्टर, वह उद्धरण चिन्ह, मास्टर, हमारी व्याख्या सुने। उद्धरण चिन्ह, अरे, उद्धरण चिन्ह, ओह, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों को ब्रेन ब्रेकर से पुरस्कृत किया। हाय, उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग युन्मो ने अपने लाल माथे को रगड़ लिया और सांस ली। शिजुन का मस्तिष्क ढह गया, उसकी ऊर्जा वास्तव में मजबूत थी। आइए अभ्यास करें, आप देवताओं के दायरे में भी नहीं पहुंचे हैं, हम कैसे चढ़ सकते हैं? जियोबाई चकली। वरिष्ठ भाई नंगोंग युन्मो, इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए, ये वही लगता है। आप लोगों के पास खेती करने का अच्छा समय है, भगवान बनने के बाद आप फिर से लहर ला सकते हैं। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अंकल एर्गो, वरिष्ठ भाई नंगोंग युन्मो ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वे पीछे हट जाएंगे। भगवान के दायरे में प्रवेश न करें, बाहर न जाएं। तो हम वास्तव में कब चढ़ेंगे? एगो ने पूछा। ऐसा लगता है कि उड़ान भरने का निर्णय लिया गया है। पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों ने देवताओं के दायरे में सबसे निचले स्तर की खेती की है। उस समय ये वह दिन होगा जब संप्रदाय चढ़ेगा। जियोबाई ने जवाब दिया। ठीक है, ये सबसे तेज है, कुछ 100 वर्षों में। एगो ने गणना की और कहा। नांगोंग युन्मो के भाई बहन, वे सैकड़ों वर्षों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक हथौड़ा नहीं है, इसलिए जल्दी करो और पीछे हट जाओ। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने भाइयों नंगोंग युन्मो के कॉलर को उठाया और उनके सामने अंतरिक्ष में फेंक दिया। एगो और अन्य लोगों ने भी हाथ रखा। लड़की जिक्सी, आप पीछे हटने के लिए क्यों नहीं जाते? जियोबाई ने लियू जिक्सी की 4 बेटियों को देखा और गर्मजोशी से कहा। अच्छा मास्टर। उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी की 4 बेटियों ने धीरे धीरे जवाब दिया, उन्हें अपनी ताकत की स्पष्ट समझ थी। शिनयुन, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने धीरे से पूछा, लिंग जिन्युन को देखकर, जो शुरू से ही उनके पास बैठे थे, उनकी बातचीत को चुपचाप सुन रहे थे। मैं आपकी बात सुनता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन ने धीरे से उत्तर दिया। जियोबाई जहां भी जाएगी, वह जाएगी। एगो, सीफेहान, हर कोई। मैं मछली पकड़ने गया। उद्धरण चिन्ह। मैं पेंट करने गया था। उद्धरण चिन्ह। मैं अभ्यास करने गया था। उद्धरण चिन्ह। मैं खाना पकाने गया। उद्धरण चिन्ह। मैं कीमिया गया। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने शिष्यों को अभ्यास करना भी सिखाना चाहता हूं, पहले एक कदम पीछे ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। मैं आज चैट नहीं कर सका। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1256 भगवान दायरे, और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1229 भाग्य। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। बस जब एगो और अन्य छोड़ने वाले थे, जियोबाई ने अचानक उन्हें रोक दिया। प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? क्या कुछ और है? उद्धरण चिन्ह। सभी ने पूछा। फेहन, छोटे भाई बहन जा रहे हैं। यदि वे भी ईश्वर के दायरे में जाते हैं तो एक साथ चढ़ें। जियोबाई ने कहा। सिस्टर वुक्सियन और अन्य। सी फेहान ने विचार किया, मैं उन्हें बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने ये भी उम्मीद की कि वुक्सियन की 5 बेटियां उनका अनुसरण करेगी। आखिरकार उनका रिश्ता बचपन से ही बड़ा है। ये हमेशा अच्छा रहा है। एक दूसरे की मदद करें, कठिनाइयों को एक साथ दूर करें, कभी भी एक दूसरे को त्यागे या न छोड़ें। हालांकि सी फेहान ने 5 बेटियों की वुक्सियन पसंद का सम्मान किया। जाने या न जाने के लिए वुक्सियन 5 लड़कियों की पसंद है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुक्सियन की 5 बेटियां क्या चुनती हैं, सी फेहान उनका समर्थन करता है, ठीक उसी तरह जब वह बच्चा था।
पैलेस मास्टर हुआन फू, आप वही हैं? अगर लिंगायो के छोटे भाई बहन एक साथ देवताओं के दायरे में जाने के लिए तैयार हैं, तो हम एक साथ चलेंगे। जियो बाई ने हुआन फू चांगक्सुआन को देखा और गर्मजोशी से कहा। अच्छा संप्रदाय मास्टर। हुआन फू चांगक्सुआन ने सिर हिलाया। लिंग याओ नहीं जाएगा। वह निश्चित नहीं था, क्योंकि लिंग याओ फेंगक्सु पैलेस का एक महान उपासक है और युंजू की एक बहन है। लिंग याओ फेंगक्सु पैलेस को आसानी से नहीं छोड़ेगा। यदि यह इसके लिए नहीं होता तो युगल बहुत पहले एक साथ रहते थे। लिंग याओ भी हुआन फू चांगक्सुआन के साथ पूरा दिन बिताना चाहते थे। आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं, हमारे पास इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं है। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा, जिसकी बहू इसे सुलझा लेगी। इस मामले की बात करते हुए जियो बाई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ईस्ट गेट की रानी के बारे में सोचता है। वांग हाओ का बुरा रिश्ता। पूरे संप्रदाय में केवल जियो बाई, लिंग जिन्युन, सिस्टम और एगो को पता था कि ईस्ट गेट की रानी वांग जिन्यू और वांग जिन्यू युक्सियांग था। आखिरकार युजियांग वांग हाओ का दुश्मन, पूर्व पत्नी, छोटी बहन और बचपन की प्यारी है। कई पहचान है। वांग हाओ के विचारों के अनुसार जियो बाई को या तो पता नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि वांग हाओ ने पिछले कुछ वर्षों में इस मामले का कम और कम बार उल्लेख किया है, और उन्होंने मूल रूप से इसका उल्लेख नहीं किया है। पहले की तुलना में मुझे दिन में कई बार इसका उल्लेख करना पड़ा, और परिवर्तन इतना बड़ा नहीं है। हालांकि वांग रितियन का मूड बदल गया है, लेकिन उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है। यह अभी भी एक ही अभिव्यक्ति थी, जैसे कि दुनिया में हर कोई उसे पैसे देता है, एक उदास चेहरा और एक कठोर मुस्कान के साथ। वांग हाओ की अभिव्यक्ति की आलोचना कई भाइयों नंगोंग युनमो ने की है। अजीब डरावना। वांग हाओ की अभिव्यक्ति बच्चों को आसानी से डरा सकती है। कभी कभी एगो भी उसे चिढ़ाते थे। रितिन, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको अंडरवर्ल्ड में नौकरी दूंगा। अंडरवर्ल्ड में नौकरी आपके लिए काफी उपयुक्त है। ये पर्याप्त है। एक डोरमैन के रूप में खड़े हो जाओ और डरावना हो। एक दिन में 3 भोजन और आवास शामिल हैं, विविध वस्तुएं मुफ्त हैं, उच्च मजदूरी, अच्छा उपचार और तेल और पानी। अरे जाने दो और देखो। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने आह भरी और अपने हाथों के पीछे एक आह के साथ कहा, क्या करें और देखें। एगो ने संदेह व्यक्त किया। ये ठीक है, ये सिर्फ एक सनकी है। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, 2 कुत्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अपनी मछली पकड़ने जाओ। उद्धरण चिन्ह। सिली। उद्धरण चिन्ह। आप फिर से शाप देते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिली सॉफ्ट। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। समय बीत गया। बातचीत के बाद सी फेहान और हुआन फू चांगक्सुआन ने एक पल की देरी के बिना तुरंत बंद कर दिया। पिशाच कबीले भूमि। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। यहाँ कौन है मेरे पिशाच कबीले में टूटने की हिम्मत? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आई एम सी फेहान, आपका युवा गुरु। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। उनकी शाही महारानी। उद्धरण चिन्ह। फेहान के आगमन के साथ पिशाच कबीले का शांतिपूर्ण जीवन, जो हमेशा शांत, स्थिर और दुनिया से अनभिज्ञ रहा था, एक बार फिर टूट गया। एक राक्षसी लहर की स्थापना की। मैंने उनका हाइनेस यंग मास्टर देखा है। उद्धरण चिन्ह। वे चेन ने महामहिम युवा मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। मैंने महामहिम युवा मास्टर को देखा है। क्या उनकी महारानी ने पहले कपड़े बदले और स्नान किया? या? उद्धरण चिन्ह। उनकी शाही महारानी, आप स्वतंत्र क्यों हैं? क्या आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। उनकी शाही महारानी, कृपया एक चैट के लिए महल में आए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उनकी रॉयल हाइनेस वापस आ गई है। जाओ और शीर्ष 10 के बुजुर्गों को आमंत्रित करो। जाओ और शीर्ष 10 के बुजुर्गों को आमंत्रित करो। उद्धरण चिन्ह। कबीलों, नौकरों और दासों और राजकुमारों और रईसों ने जल्दबाजी में झुककर शिज्यू कबीले के बुजुर्गों को रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया। सी फेहान, इतनी बड़ी पलटन के लिए? वह सिर्फ एक परिवार है। इसके अलावा कृपया 10 जुए कबीले के एक बड़े। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये और भी कम है। यह एक जरूरी मामला नहीं है, और यह एक बड़ी घटना नहीं है जो पूरे परिवार के भाग्य को प्रभावित करती है। हालांकि जब सी फेहान इसे रोकने वाला था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 जुए कबीले के बुजुर्ग पहले ही बाहर आ चुके हैं। मैंने उनका रॉयल हाइनेस यंग मास्टर देखा है। उद्धरण चिन्ह।
थोड़ी देर में रक्त प्रकाश चमक गया और 10 रक्त छाया 10 प्रकार के बूढ़ों में बदल गए, जिन्होंने झुककर सलामी दी। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, सी फेहान ने कहा। Although he has been away from the clan for a long time, Si Fehan still remembers the rules and etiquette he learned before. The voice just fell, and suddenly another voice sounded. His Royal Highness, why are you free today? This voice was familiar to everyone present. Duke Cage, one of the 3 major demigod powerhouses of the vampire clan, and currently the vampire clan as a talker, equivalent to the existence of a half-monarch. Duke Cage asked a question that everyone was very curious and interested in. His Highness Xiaojun suddenly Hui clan, what's the matter? I'm here to find Sister Wuxing and the others, are they in the clan? Si Fehan asked straight to the point without concealing his purpose. उनका रॉयल हाइनेस, यह एक संयोग नहीं है कि 3 डचेस आज कबीले से बाहर हो गए। कुछ दिनों पहले 3 डचेस खेलने के लिए बाहर गए थे। एक गोरा नौकरानी ने सलाम किया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया, ओह, खेलने गया था। फिर क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ गए थे? सी फेहान ने एक मामूली खर्राटे के साथ पूछा, थोड़ा आश्चर्यचकित। इस नौकरानी, सी फेहान ने माना कि वह मियाओयू की निजी नौकरानी थी। अपने रॉयल हाइनेस पर वापस जाएं, मैंने 3 डचेस से सुना कि वे मिस सुजुन को खोजने के लिए लियूरिन हॉल जा रहे हैं, और यंग पेट्रियार्क यू लिंगजी भी आएंगे। नौकरानी ने जवाब दिया। ये सुनकर सी फेहान चकरा गया, ठीक है, यह एक संयोग है, हम बस एक साथ मिल गए। उद्धरण चिन्ह, उनकी रॉयल हाइनेस, क्या आपको मेरी ओर से 3 डचेस को सूचित करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह, खुफिया संग्रह विभाग के प्रभारी एक रईस ने सम्मानपूर्वक पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए खुद जाऊंगा। सी फेहान ने अपना हाथ लहराया और कहा, यह आपके लिए समय है, अलविदा। सी फेहान अलविदा कहने के लिए तैयार था। आपका महारानी युवा मास्टर, क्या आप इतनी जल्दी में हैं? उद्धरण चिन्ह, उनका रॉयल हाइनेस यंग मास्टर, आप थोड़ी देर आराम करने के लिए महल में प्रवेश क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह, आपका महारानी युवा मास्टर, क्या कुछ जरूरी है? उद्धरण चिन्ह, क्या आपको गार्ड और सहायकों की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह, उनका रॉयल हाइनेस यंग मास्टर, पढ़ना www.sinai.cmtl.com में सेवा करने को तैयार हूँ। द शिजू, कबीले के बुजुर्ग सी फेहान के ठग बनने के लिए तैयार थे। सी फेहान, ये बहुत उत्साही है। नहीं नहीं, यह एक जरूरी मामला नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सी फेहान ने अपने अच्छे इरादों को कम करते हुए बार बार अपने हाथों को लहराया। भगवान दायरे में उद्गम से पहले अभी भी सैकड़ों साल हैं, इसलिए ये तात्कालिकता की बात नहीं है। फिर हर कोई, अलविदा। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा। उनकी शाही महारानी, अलविदा। उद्धरण चिन्ह, उनकी शाही महारानी, सुरक्षा पर ध्यान दें। उद्धरण चिन्ह, अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय अध्याय 1257 के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1230, वॉर्म, लियरेन हॉल, आगंतुक आ रहे हैं। जेड पैलेस का गेट खुला है। उद्धरण चिन्ह, सबसे बड़े पोते वेन्याओ की आवाज सुनाई दी। युवा पीढ़ी ने अपनी शाही महारानी शाओजुन को देखा है। उद्धरण चिन्ह, मैंने आपका महारानी शाओजुन देखा है। उद्धरण चिन्ह, मैंने एल्डर सी देखा है। उद्धरण चिन्ह, मैंने सीनियर सी देखा है। उद्धरण चिन्ह, लियूरेन हॉल शीर्ष बड़ों तक गया, शिष्यों के लिए सभी सलाम और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। सी फेहान, वह सिर्फ किसी को खोजने के लिए आया था, इतनी जोर से सही होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं था कि लियूरेन हॉल में कुछ बड़ा हुआ है, फेहन ने सबसे बड़े पोते के डिप्टी हॉल मास्टर को देखा है। सी फेहान ने अपनी मुट्ठी मोड़ ली और मुस्कुराया। वरिष्ठता के संदर्भ में सबसे बड़े पोते वेन्याओ, चांदी के बालों वाले सम्राट, और लियूरेन हॉल के महल मास्टर सी फेहान से भी बड़े थे। इसलिए सी फेहान के लिए सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ को बधाई देने की पहल करना स्वाभाविक है। फेहन, आप आज आने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं? सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने एक तरह की मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराया। मैं मिस सू और सिस्टर वुक्सियन को खोजने के लिए यहाँ हूँ, सी फेहन ने उत्तर दिया। ओह टिल्डर, तो यह है। उद्धरण चिन्ह, भीड़ को अचानक एहसास हुआ। फेहन, यह एक संयोग है कि आप यहाँ हैं, सबसे बड़ी याद आती है, और पिता आप शाओ दोनों यहाँ हैं।
सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं इस रिपोर्ट में आपकी मदद कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा और मैं हॉल मास्टर चांगसुन को परेशान नहीं करूंगा। सी फेहान ने बार बार अपने हाथ लहराए और गर्मजोशी से कहा, ठीक है, क्योंकि यह मामला है, बूढ़ा आदमी आपके लिए विनम्र नहीं होगा। फेहन, कृपया अंदर आए, हॉल में बोले, सबसे बड़ी महिला और अन्य वर्तमान में हॉल में है। सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने कहा, पैलेस मास्टर चांगसुन, अंकल सू कहाँ है? मैं उसे पहले ढूंढना चाहता हूं और नमस्ते कहना चाहता हूं। सी फेहान ने अचानक फिर से पूछा, जब आप लियरेन हॉल में आए तो आप सू हॉल मास्टर को नमस्ते कहना कैसे भूल सकते हैं? लियरन हॉल और पिशाच पारिवारिक मित्र हैं। यदि सी फेहन सीधे सू हॉल मास्टर की उपेक्षा करता है तो प्रभाव बहुत बुरा होगा और ये लियरन हॉल और पिशाचों के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध को भी नष्ट कर सकता है। आखिरकार सी फेहान अभी भी पिशाच कबीले का युवा राजकुमार है, इसलिए सी फेहान के शब्द और कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक क्रिया पूरे पिशाच कबीले की छवि का प्रतिनिधित्व करती है। यहां तक कि अगर हॉल मास्टर सू की देखभाल नहीं की जाती है तो लियूरेन हॉल के अन्य लोग देखभाल कर सकते हैं। हर बार जब सुजुन ने पिशाचों का दौरा किया तो वह जल्द से जल्द चांदी के बालों वाले सम्राट को नमस्ते कहना पसंद करेंगे। फेहन, आपको अधिक जाने और नमस्ते कहने की आवश्यकता नहीं है। हॉल मास्टर पीछे हट गया है और यह एक मृत अंत है, इसलिए उसका दिमाग होना अच्छा है। जब हॉल मास्टर निकल जाएगा तो मैं उससे बताऊंगा। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ मुस्कुराया, हंसा। हालांकि सी फेहान ने महसूस किया कि सबसे बड़े पोते वेन्याओ की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। हालांकि चूंकि यह शत्रुतापूर्ण नहीं था, इसलिए सी फेहन ने बहुत अधिक देखभाल नहीं की। हर गुट के अपने रहस्य होते हैं और यह घटना सामान्य है। यदि ऐसा है तो मैं मिस्सू और अन्य को सीधे देखूंगा। सी फेहान ने सिर हिलाया और कहा, पैलेस मास्टर चांगसुन, कृपया मेरी ओर से पैलेस मास्टर सू को भी नमस्ते कहें। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से होगा। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। समय उड़ता है, थोड़ी देर। लियरेन के हॉल के अंदर शानदार लेकिन बहुत खाली हॉल में केवल सी फेहन, सुजून, वुक्सिंग, गुफू, मियाओयू, यूलिंगशी और यहां तक कि नौकरानियों और गार्डों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस समय सी फेहान ने पहले ही वुक्सियन की 5 बेटियों को अपना इरादा समझा दिया था। आह, भगवान का एहसास। उद्धरण चिन्ह, उद्गम, उद्धरण चिन्ह, हमें, उद्धरण चिन्ह, जियोफिजी, क्या आप गंभीर हैं? उद्धरण चिन्ह, भाई, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह, यह सुनकर कि सी फेहान उन्हें देवताओं के दायरे में ले जा रहा है, वुक्सिन और 5 लड़कियों को उनके चेहरे पर सदमे की अभिव्यक्ति थी, उनके रसदार मुंह आश्चर्य में चौड़ा हो गए और वे लंबे समय तक उन्हें बंद नहीं कर सके। ये है, मैं कैसे कह सकता हूँ? अपने आप को देखो, अपना मन बनाओ, चुनने का अधिकार आपके हाथों में है और मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। सी फेहान ने अपना सिर खुजलाया और कहा, किसी कारण से जब वुक्सियन की 5 बेटियों का सामना करना पड़ रहा था, सी फेहान, जो हमेशा मुखर, उदार और निवर्तमान रही हैं, भी थोड़ी शर्मीली थी और उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है, खासकर हाल के वर्षों में। कारण, यहां तक कि खुद सी फेहान को भी विशिष्ट कारण नहीं पता था। ये केवल ये कहा जा सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुक्सियन और 5 लड़कियां क्या पसंद करती हैं, सी फेहान उनका समर्थन करता है। ये सुनकर वुक्सियन की 5 बेटियों ने सी फेहान पर नजर डाली और फिर एक दूसरे को देखा। अंत में ये वुक्सियन था जिसने बात की थी। जियोफिजी, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम अनुसरण करें या क्या आप हमें अनुसरण नहीं करना चाहते हैं? वुक्सियन ने धीरे से पूछा। सी फेहान चाहता था कि वुक्सियन और अन्य लोग अपने स्वयं के निर्णय चुने और करें, जो सम्मान का एक रूप भी था। वे उसके जागीरदार नहीं हैं। लेकिन वुक्सियन की 5 लड़कियां सी फेहान की राय सुनना चाहती थीं। अगर सी फेहान उन्हें अपने साथ जाना पसंद करते हैं तो वे उनके साथ जाएंगे, अगर वे इसे पसंद नहीं करते हैं, जाने दो। दोनों दूसरे को खुश करना चाहते हैं और दोनों ने दूसरे को पहले रखा। मुझे स्वाभाविक रूप से उम्मीद है कि आप हमारा अनुसरण करेंगे। हम दाव को साबित करेंगे, एक साथ अभ्यास करेंगे, एक साथ देवता बनेंगे, एक साथ दीर्घायु की तलाश करेंगे और एक साथ दीर्घायु साबित करेंगे। जैसे जब हम छोटे थे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। सी फेहन ने कहा, फिर जाने दो। उद्धरण चिन्ह,
सी फेहान के जवाब को जानकर वुक्सियन की 5 बेटियां मीठी मुस्कुराई और कहा, यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान भी हंसे। सी फेहान ने मूल रूप से सोचा था कि अगला वातावरण बहुत गर्म होगा, लेकिन यह निकला। लिटिल फिजी, मुझे बताओ, हम में से 5 के बीच आप किसे अपने साथ चढ़ना पसंद करते हैं? वुक्सियन की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं, उसके लाल शिश्न चमक रहे थे और उसने मुस्कुराते हुए अपने गालों को अपने हाथों में पकड़ लिया। सी फेहान की मुस्कान जम गई। उसे बुरा लग रहा था। सिस्टर वुक्सियन, आप। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि सी फेहान अपने शब्दों को खत्म कर पाता, पढ़ना www.sunicmtl.com। सीओ फिजी, आपने कहा, आप अभी ठीक है। मैंने सही अनुमान लगाया, आप अभी भी मुझे अधिक पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान, बदबूदार वुक्सियन, इसे संदर्भ से बाहर न निकालें, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से नहीं है कि कंपनी का बेटा अभी क्या कहना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। हाँ वुक्सियन, ये स्पष्ट रूप से फेहन के मूल इरादे से मेल नहीं खाता है। गुफू ने भी कहा, कोई व्यक्ति हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा से ऐसा ही रहा है, और यदि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वे खुद को आराम देने के लिए एक चाल खेलेंगे। लेकिन अंतिम विश्लेषण में, ये एक खाली बात और आत्मग्लानि कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। आप लिंगजी ने स्नेह किया। सिस्टर वुक्सियन, आप ऐसा नहीं कर सकते। मियाओयू ने कमजोर कहा, आप सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हैं। ओह महिला। उद्धरण चिन्ह। अन्य 4 महिलाओं के पिनर हमले और केंद्रित आग के हमले के सामने वुजियान बिल्कुल भी डर नहीं था, बस स्नेह किया। क्या हम ईर्ष्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हास्यास्पद। उद्धरण चिन्ह। वुजियान, आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को सुनकर 4 लड़कियां अभी भी नहीं बैठ सकती हैं। सी फेहान, हर कोई झगड़ा नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, कुछ अच्छी तरह से कहता है, कुछ अच्छी तरह से कहता है, ये सब आपका अपना है। सी फेहान जल्दी से चिकनी चीजों को बाहर करने के लिए खड़ा था। लेकिन कौन जानता है, वह दिखाता है। शाओफिजी, आपके लिए, आपको कौन अधिक पसंद है? उद्धरण चिन्ह। कंपनी का बेटा। उद्धरण चिन्ह। फाइन। उद्धरण चिन्ह। भाई। उद्धरण चिन्ह। भाई। उद्धरण चिन्ह। सभी 5 बेटियों ने सी फेहान को देखा और स्पष्ट किया कि वे सी फेहान को जवाब देना चाहती थी। सी फेहान, बस मुझे मार दो। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्याय शिंशु हेगे novel.com पर अपडेट किए जाते रहेंगे। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और शिंशु हेगे novel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें, मरना बहुत कठिन है। शिंशु हेगे नॉवल नेटवर्क की अपडेट स्पीड सबसे तेज है। इस अध्याय का अंत। टोक।